कैसे स्ट्रेट खड़ी होती है, जैसे ही हम पैर रखते हैं तो वो बैठ जाती है, फिर हम जब पैर हटाते हैं तो वो फिर से सीधी खड़ी हो जाती है। तो हमें अपने आप को कैसा बनाना है? मार्ग में पड़े हुए तिन से भी अधिक नीचा। सहनशील किसके समान होना है? वृक्ष के समान। वृक्ष क्या है? गर्मी हो, सर्दी हो, आंधी हो, तूफान हो, किसी चीज के लिए क्या करता है? कोई रिएक्शन नहीं देता है ना, सहनशील। इस प्रकार हमें सहनशील होना चाहिए हमारे जीवन में, चाहे सुख आए या दुख आए, मान मिले या अपमान मिले, बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, हर एक चीज को सहन करना, मिथ्या मान की कामना ना करके दूसरों को हमेशा मान देना। पर हमारे अंदर किसकी इच्छा होती है? मिथ्या अहंकार की। मैं हूं, मुझे सम्मान देना चाहिए, मुझे क्यों नहीं पूछा, मुझे इतना आदर क्यों नहीं दिया। तो हमें मिथ्या मान की कामना नहीं करनी चाहिए, बल्कि दूसरों को सम्मान देना चाहिए और सदा हरि नाम कीर्तन विनम्र भाव से करना चाहिए। तो हमेशा हमें हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए। तो ये क्वालिटीज हमें अपने अंदर डेवलप करनी होंगी और सदा हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना होगा, तभी हम भगवान के प्रेम को प्राप्त कर सकते हैं। तो हरि प्रेम को, कृष्ण प्रेम को प्राप्त करने के लिए शिक्षा अष्टकम की इन 8 शिक्षाओं को हमें अपने जीवन में उतारना होगा। स्वयं को मार्ग में पड़े हुए तिन से भी अधिक नीचा समझना होगा, वृक्ष के समान सहनशील होकर, मिथ्या मान की कामना ना करके दूसरों को सदा मान देकर सदा हरि नाम कीर्तन विनम्र भाव से करना होगा। त्रिनादपि सुनीचेना तरोरपि सहिष्णुना अमानिमान देन कीर्तन्यः सदा हरिः। अमानीना मानदेन कीर्तन्या सदा हरिः। त्रिनादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तन्या सदा हरि। आप सभी रिसाइट कर सकते हैं साथ में फिर से। त्रिनादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तन्या सदा हरिः। हरे कृष्णा। शिवी माता जी, आप रिसाइट करेंगे? हरे कृष्ण माता जी। त्रणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। अनुवाद भी पढ़िए माता जी। त्रणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीयः सदा हरिः। अनुवाद भी पढ़िए माता जी। स्वयं को मार्ग में पड़े हुए तृण से भी अधिक नीच मानकर, वृक्ष के समान सहनशील होकर, मिथ्या मान की कामना न करके दूसरों को सदैव मान देकर हमें सदा ही श्री हरिनाम कीर्तन विनम्र भाव से करना चाहिए। हरे कृष्ण जी। कीर्तन्या सदा हरि, सदा हरे कृष्ण महामंत्र का हमें जप करना चाहिए। थैंक यू सो मच। तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्लास को। चैप्टर नंबर 8। तो आप सभी अपनी भगवद गीता की बुक को ओपन कर ले सकते हैं और चैप्टर नंबर 8 हम करेंगे। कौन सा श्लोक? कल हम लोगों ने लास्ट कितने श्लोक किए थे? आई थिंक 16। कोई चैट बॉक्स में लिख सकते हैं या हैंड रेस करके बता सकते हैं कि कितने श्लोक हम लोगों ने किए थे। हरे कृष्णा पूनम माता जी। 16 माता जी। थैंक 17 पे करना। यू सो मच। सहस्त्र योग मयर्दय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अध्याय 8
श्लोका नंबर 17, भगवत प्राप्ति, श्लोका नंबर 17। सहस्रयुग पर्वन्तम् अह ब्राह्मण विदुरातिरिं युग सहस्र अन्तां ते अहरात्र विदर्शनाः। जो भी पढ़ना चाहते हैं हैंड रेज कर सकते हैं। हरे कृष्णा पूनम माता जी। हरे कृष्णा माता जी। मानवीय गणना के अनुसार 1000 युग मिलकर ब्रह्मा का एक दिन बनता है और इतनी ही बड़ी ब्रह्मा की रात्रि भी होती है। शील प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य शील प्रभुपाद जी द्वारा। भौतिक ब्रह्मांड की अवधि सीमित है। यह कल्पों के चक्र रूप में प्रकट होती है। यह कल्प ब्रह्मा का एक दिन है, जिसमें चतुर्युग सत्य, त्रेता, द्वापर, कली के 1000 चक्र होते हैं। सतयुग में सदाचार, ज्ञान, धर्म का बोलबाला रहता है और अज्ञान तथा पाप का एक तरह से नितांत अभाव होता है। यह युग 17,28,000 वर्षों तक चलता है। त्रेता युग में पापों का प्रारंभ होता है और यह युग 12,96,000 वर्षों तक चलता है। त्रेता युग में पापों का प्रारंभ होता है और यह 12,46,000 वर्षों तक चलता है। द्वापर युग में सदाचार तथा धर्म का ह्रास होता है और पाप बढ़ते हैं। यह युग 8,64,000 वर्षों तक चलता है। सबसे अंत में कलयुग, जिसे हम विगत 5,000 वर्षों से भोग रहे हैं, आता है, जिसमें कलह, अज्ञान, अधर्म तथा पाप का प्राधान्य रहता है और सदाचार का प्राय लोप हो जाता है। यह युग 4,32,000 वर्षों तक चलता है और इस युग में पाप यहाँ तक बढ़ जाते हैं कि इस युग के अंत में भगवान स्वयं कल की अवतार धारण करते हैं, असुरों का संहार करते हैं, भक्तों की रक्षा करते हैं और दूसरे सतयुग का शुभारंभ होता है। इस तरह यह क्रिया निरंतर चलती रहती है। ये चारों युग एक सहस्त्र चक्र कर लेने पर ब्रह्मा के एक दिन के तुल्य होते हैं। इतनी ही वर्षों की उनकी एक रात्रि होती है। ब्रह्मा ऐसे 100 वर्ष जीवित रहते हैं और तब उनकी मृत्यु होती है। ब्रह्मा के ये 100 वर्ष गणना के अनुसार पृथ्वी के, माताजी कितने होंगे, वर्ष के तुल्य है और इन गणनाओं से ब्रह्मा की आयु अत्यंत विचित्र तथा ना समाप्त होने वाली लगती है, किंतु नियतता की दृष्टि से यह बिजली की चमक जैसी अल्प है। कारनानर में असंख्य भ्रम अटलांटिक सागर में पानी के बुलबुलों के समान प्रकट होते हैं और लोप होते रहते हैं। ब्रह्मा तथा उनकी सृष्टि भौतिक ब्रह्मांड के अंग है, फलस्वरूप निरंतर परिवर्तित होते रहते हैं। इस भौतिक ब्रह्मांड में ब्रह्मा की जन्म, जरा, रोग तथा मरण की क्रिया से अछूते नहीं है, किंतु चूंकि ब्रह्मा इस ब्रह्मांड की व्यवस्था करते हैं, इसीलिए वे भगवान की प्रत्यक्ष सेवा में लगे रहते हैं। फलस्वरूप उन्हें तुरंत मुक्ति प्राप्त हो जाती है। यहाँ तक कि सिद्ध सन्यासियों को भी ब्रह्मलोक भेजा जाता है, जो इस ब्रह्मांड का सर्वोच्च लोक है, किंतु कालक्रम से ब्रह्मा तथा ब्रह्मलोक के सारे वासी प्रकृति के नियम अनुसार वरणशील होते हैं। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। थैंक यू सो मच माता जी। देखिए यहाँ पर इस श्लोक के तात्पर्य में हम सतयुग की आयु, त्रेता युग की आयु, द्वापर युग की आयु और कलयुग की आयु के बारे में भी जान सकते हैं और ब्रह्मा जी की आयु कितनी है उसको भी हम जान सकते हैं। तो यहाँ पर बताया जा रहा है मानवीय गणना के अनुसार 1000 युग मिलकर कितने युग होते हैं? 4 युग। कौन कौन से होते हैं? सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। जब इनके 1000 चक्र हो जाते हैं, इस चतुर्युग के 1000 चक्र हो जाते हैं,
वो ब्रह्मा जी की आयु होती है। वो ब्रह्मा जी का एक दिन बनता है और इतनी ही बड़ी ब्रह्मा जी की रात्रि भी होती है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है सतयुग में क्या था, सतयुग में सिर्फ सदाचार, ज्ञान और धर्म का बोलबाला था, अज्ञान और पाप तो था ही नहीं। फिर त्रेता युग में क्या हुआ, पाप होने प्रारंभ हुए। फिर द्वापर युग में पाप और बढ़ते गए, सदाचार धर्म का ह्रास होता गया। अभी कौन सा युग चल रहा है, कलयुग। कलयुग के 5000 वर्ष तो बीत चुके हैं और कलयुग में क्या है, कलह, अज्ञानता, अधर्म, पाप और तेजी से बढ़ता जा रहा है और सदाचार का तो लोप ही हो गया। तो ये इस युग में पाप यहां तक बढ़ जाएंगे कि इस युग के अंत में, कलयुग के अंत में भगवान कल की अवतार लेंगे। जो 4 युग के अवतार बताए जाते हैं तो उसमें जो चौथा ये युग है कलयुग, कलयुग में कल की अवतार का वर्णन है। फिर मन में प्रश्न आता है, फिर चैतन्य महाप्रभु कैसे आ गए? अवतार का वर्णन तो कल की अवतार का है, क्योंकि जब 5000 वर्ष ही बीते थे, अद्वैताचार्य कौन है? महाविष्णु के कंबाइंड फॉर्म। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, भगवान का आह्वान किया, हे प्रभु कलयुग का अभी तो आरंभ ही हुआ है, कुछ 5000 वर्ष ही बीते हैं, अभी तो कलयुग की कितनी आयु बाकी है? कलयुग की आयु कितनी है? 4,32,000 वर्ष। तो कैसे ये जीव आपको प्राप्त करेंगे? क्योंकि ना तो कोई यज्ञ कर रहा है, ना दान, ना तपस्या। तो इस कलयुग में अगर इतने पाप वो करते रहेंगे तो आपके पास वो वापिस कैसे लौटेंगे? हे प्रभु आप आइए और इन जीवों पर उद्धार कीजिए। अद्वैताचार्य जो सदाशिव और महाविष्णु के कंबाइन फॉर्म है, उनके आह्वान पर भगवान स्वयं प्रकट हुए, पंच तत्व के रूप में भगवान अपने संगियों के साथ प्रकट हुए चैतन्य महाप्रभु के रूप में, और भगवान ने इस कलयुग में जीवों पर अहेतु की कृपा की। भगवान ने इस युग में जो अवतार लिया चैतन्य महाप्रभु का 550 वर्ष पहले, उसमें भगवान ने कोई भी अस्त्र शस्त्र नहीं उठाया। हम भगवान के किसी भी अवतार को देखेंगे उसमें भगवान कोई ना कोई अस्त्र शस्त्र उठाते हैं, पर इस अवतार में भगवान ने कोई अस्त्र शस्त्र नहीं उठाया और एक भक्त के भाव में अपने हृदय का प्रेम भगवान देने के लिए। गोलोकेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन, गोलोक का प्रेम धन भगवान ने इस कलयुग के जीवों पर दिया है। कली दोषे निधे राजन अस्ति एक महान गुना। ये कलयुग क्या है? दोषों से भरा हुआ है, पर एक बेनिफिट क्या है कि इस युग में भगवान ने अहेतु की कृपा की, अपने आप को नाम के रूप में दे दिया कि अगर कोई हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेगा तो भगवान को प्राप्त कर सकता है, जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो सकता है। तो ये क्रिया जो है ये चलती रहती है। कौन सी क्रिया? सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग के चक्र चलते रहते हैं। जब 1000 ये चक्र हो जाते हैं वो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। इसी प्रकार से ब्रह्मा जी की रात्रि भी होती है और ब्रह्मा जी की टोटल आयु कितनी है? 100 वर्ष। तो वो हमारे 100 वर्ष नहीं है, यहाँ पर जो कैलकुलेशन बताई गई इन्हें 100 वर्ष, 100 नहीं 100। ये कैलकुलेशन को हम अपनी लैंग्वेज में, जो हमारी मैथमेटिकल लैंग्वेज है, उसमें हम डिफाइन भी नहीं कर सकते। वो ब्रह्मा जी की आयु है और अभी तक ब्रह्मा जी की आयु के 50 वर्ष बीत चुके हैं, 50 वर्ष अभी और बाकी हैं। और जब ब्रह्मा जी की आयु खत्म हो जाती है, ब्रह्मा जी की मृत्यु होती है, तो प्रलय आ जाती है। प्रलय कहाँ आती है? पूरे ब्रह्मांड में। उच्च लोग भी सब नष्ट हो जाते हैं, नीचे के लोग भी नष्ट हो जाते हैं। पृथ्वी पर प्रलय कब आती है? जब कलयुग समाप्त हो जाता है तो पृथ्वी पर प्रलय आती है। और ब्रह्मा जी की जब मृत्यु होती है तो सब जगह प्रलय आ जाती है, पूरे ब्रह्मांड में। भागवतम में इसका वर्णन है कि सब कुछ समाप्त हो जाता है और जो ब्रह्मा जी है या देवता है, जो भगवान के भक्त है, वो कहाँ जाते हैं? वैकुंठ लोक में चले जाते हैं, क्योंकि वैकुंठ में प्रलय नहीं आती। बाकी सब कुछ भगवान के हिरण्य गर्भ में प्रवेश कर जाता है और फिर से जब भगवान सृष्टि की रचना करते हैं तो फिर से सब चीजें वैसे ही एक्टिव हो जाती हैं। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि भगवान कहाँ पर शयन करते हैं? कारण अर्णव में। जब इस सृष्टि की रचना हुई तो भगवान ने अपना विस्तार कैसे किया? 3 विष्णु के रूप में। श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के 3रे अध्याय में इसका संक्षिप्त रूप में वर्णन है, जिसमें आप पढ़ सकते हैं कि किस प्रकार भगवान ने सृष्टि की रचना की। और इसका वर्णन 3रे स्कंद के 9 से 14 अध्याय के बीच में भी है, जिसमें बताया जाता है कि भगवान ने सबसे अपना पहला विस्तार किसमें किया? विष्णु के रूप में किया। कौन से विष्णु? 3 विष्णु, महाविष्णु, गर्भोदकशाही विष्णु और शिरोदकशाही विष्णु। महाविष्णु के रूप में भगवान कारण अर्णव जल में शयन करते हैं और भगवान के श्वास से असंख्य ब्रह्मांड निकलते हैं। और फिर गर्भोदकशाही विष्णु के रूप में भगवान हर एक ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं और उनके नाभि कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं। तो ब्रह्मा जी कितने? एक ब्रह्मा जी नहीं है, असंख्य ब्रह्मांडों के असंख्य ब्रह्मा जी। जिस प्रकार सागर में, अटलांटिक सागर में पानी के बुलबुले प्रकट होते हैं, लोप होते हैं, उसी प्रकार से असंख्य ब्रह्मा जी भी उत्पन्न होते हैं और उनका नाश भी हो जाता है। ब्रह्मा और उनके सृष्टि क्या है? भौतिक ब्रह्मांड के अंग है, पर वो निरंतर रूप से परिवर्तित होती रहती है। तो ब्रह्मा जी की भी मृत्यु निश्चित है। ब्रह्मा जी भी अछूते नहीं है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र से, उनकी भी मृत्यु होती है।
पर जो भगवान की सेवा में लगता है, भगवान के भक्त होते हैं, उन्हें तुरंत मुक्ति मिल जाती है और वो भगवत धाम पहुंचते हैं, फिर से उन्हें इस भौतिक जगत में लौटना नहीं पड़ता। तो यहाँ पर जो लास्ट की लाइन है उन्हें बताया जा रहा है यहाँ तक कि सिद्ध सन्यासियों को भी ब्रह्मलोक भेजा जाता है, जो इस ब्रह्मांड का सर्वोच्च लोक है, किंतु कालक्रम से ब्रह्मा और ब्रह्मलोक के सारे वासी प्रकृति के नियमानुसार मरणशील है। अगर कोई ब्रह्मलोक में भी पहुंच जाता है ना, वहां भी मृत्यु निश्चित है, क्योंकि ब्रह्मा जी की भी मृत्यु निश्चित है। सिर्फ एक जो भक्त है वो भक्ति करके इन सब सोपानों को पार कर सकता है, सीधा भगवत धाम पहुंच जाता है, गोलोक वृंदावन, जहां से फिर से उसे वापस नहीं लौटना पड़ता और जन्म मृत्यु के चक्र में नहीं आना पड़ता। नेक्स्ट, अव्यक्ताद्व्यक्तयः सर्वा प्रभवन्ते अहर आगमे रात्रै आगमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके। हरे कृष्णा सुधीर प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। ब्रह्मा के दिन के शुभारंभ में सारे जीव अव्यक्त अवस्था से व्यक्त होते हैं और फिर जब रात्रि आती है तो वे पुनः अव्यक्त में विलीन हो जाते हैं। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। नेक्स्ट भूतग्रामस्य एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्रै आगमे वशः पार्थ प्रभवत्यः आगमे। पढ़िए प्रभु जी, सुधीर प्रभु जी। जब ब्रह्मा का दिन आता है तो सारे जीव प्रकट होते हैं और ब्रह्मा की रात्रि होते ही वे असहायवत विलीन हो जाते हैं। श्री प्रभुपाद जी की जय। श्री प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य, अल्पज्ञानी पुरुष जो इस भौतिक संसार में बने रहना चाहते हैं उच्चतर लोकों को प्राप्त कर सकते हैं, किंतु उन्हें पुनः इस धरा लोक पर आना होता है। वे ब्रह्मा का दिन होने पर इस जगत के उच्चतर तथा निम्नतर लोकों में अपने कार्यों का प्रदर्शन करते हैं, किंतु ब्रह्मा की रात्रि होते ही वे विनिष्ट हो जाते हैं। दिन में उन्हें भौतिक कार्य के लिए नाना शरीर प्राप्त होते रहते हैं, किंतु रात्रि के होते ही उनके शरीर विष्णु के शरीर में विलीन हो जाते हैं। वे पुनः ब्रह्मा का दिन आने पर प्रकट होते हैं। भूत्वा भूत्वा प्रलीयते, मतलब दिन के समय वे प्रकट होते हैं और रात्रि के समय पुनः विनिष्ट हो जाते हैं। अंतोगत्वा, जब ब्रह्मा का जीवन समाप्त होता है तो उन सबका संहार हो जाता है और वे करोड़ों वर्षों तक अप्रकट रहते हैं। अल्प कल्प में ब्रह्मा का पुनर्जन्म होने पर वे पुनः प्रकट होते हैं। इस प्रकार वे भौतिक जगत के जादू से मोहित होते रहते हैं, किंतु जो बुद्धिमान व्यक्ति कृष्ण भावनामृत स्वीकार करते हैं वे इस मनुष्य जीवन का उपयोग श्री भगवान की भक्ति करने में तथा हरे कृष्ण मंत्र के कीर्तन में बिताते हैं। इस प्रकार वे इसी जीवन में कृष्ण लोक को प्राप्त होते हैं और वहां पर पुनर्जन्म के चक्कर से मुक्त होकर सतत आनंद का अनुभव करते हैं। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। थैंक यू सो मच प्रभु जी। तो यहाँ पर बताया जा रहा है ब्रह्मा जी के दिन का जब शुभारंभ होता है तो सारे जीव क्या होते हैं? अव्यक्त अवस्था में व्यक्त होते हैं, मतलब एक्टिव हो जाते हैं, क्रियाशील हो जाते हैं। और जब रात्रि आती है तो पुनः अव्यक्त विलीन हो जाते हैं। तो जब जब ब्रह्मा जी का दिन आता है सारे जीव प्रकट होते हैं, जब जब ब्रह्मा जी की रात्रि आती है तो सब विलीन हो जाते हैं, हिरण्य गर्भ में प्रवेश कर जाते हैं। अल्पज्ञानी पुरुष क्या चाहते हैं कि इस भौतिक जगत में बने ही रहना चाहते हैं, वो उच्चतर लोगों को प्राप्त करना चाहते हैं, पर फिर से उन्हें इस धरती पर आना पड़ता है। और ब्रह्मा के दिन होने पर उच्च और नीचे लोकों में अपने कार्य का प्रदर्शन करते हैं। ब्रह्मा जी की रात्रि तो विनिष्ट हो जाते हैं, उन्हें नए नए प्रकार के शरीर मिलते हैं। श्लोक पढ़े क्या माता जी? 1 मिनट प्रभु जी।
लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं वो कृष्ण भावनामृत को स्वीकार करते हैं। तो भगवद गीता के माध्यम से हम जान सकते हैं, जैसे हमारे साइंटिस्ट कुछ बताते हैं, कई बार होता है ना, अरे प्रलय आएगी, पहले कितनी बार न्यूज में हमने देखा 2020 में सब कुछ खत्म हो जाएगा, प्रलय आ जाएगी, 2022 में होगा खत्म सब कुछ, प्रलय आ जाएगी। कोई प्रलय नहीं आएगी, क्योंकि प्रलय कब आती है, ये ब्रह्मा जी की आयु के अनुसार होती है, युगों के अनुसार होती है। तो अभी कलयुग जो चल रहा है इसमें कितने हजार वर्ष है, 4,32,000 वर्ष। अभी कितने वर्ष बीते हैं उसको हम माइनस करके कैलकुलेट कर सकते हैं। 4,32,000 में से 5,500 वर्ष माइनस कर दे तो अभी कलयुग की अवधि बाकी है। तो ये कलयुग की अवधि जितनी अभी है उसके बाद प्रलय आएगी, उसके बाद सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो ये जो 10,000 वर्ष है ना, 5,500 वर्ष बीत चुके, अभी कितने वर्ष बाकी हैं, 4,500 वर्ष। ये 4,500 वर्ष जो है ना, ये गोल्डन ईयर्स है। एक्चुअल में टोटल 10,000 गोल्डन ईयर्स बोले जाते हैं, जिसमें सदाचार का रहेगा बोलबाला, थोड़ा सा धर्म भी रहेगा, क्योंकि भगवान स्वयं आए चैतन्य महाप्रभु अपने हृदय का प्रेम देने के लिए। लोग भक्ति करेंगे, यज्ञ करेंगे, तपस्या करेंगे, दान करेंगे। 10,000 वर्ष इन्हें गोल्डन ईयर्स बोला जाता है। तो इन 10,000 वर्षों में जो भी जीवात्मा भगवत भक्ति करेगी उसे दोबारा इस भौतिक जगत में नहीं लौटना पड़ेगा, और उनके लिए बहुत ही सही एटमोस्फेयर है कि वो भक्ति कर सकते हैं। क्योंकि 10,000 वर्ष के बाद क्या होगा, घोर कलयुग, वर्ड समझ रहे, घोर कलयुग शुरू होगा। घोर कलयुग का क्या अर्थ है, एसिड रेन होगी। हमारे शास्त्रों में वर्णन है एसिड रेन। एसिड रेन का मतलब क्या होता है, बारिश होगी ना तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। कौन सी बारिश, एसिड की बारिश। अगर एसिड हम कहीं गिराते हैं तो क्या होता है, सब कुछ नष्ट हो जाता है, जल जाता है। उसी प्रकार वो वर्षा जब धरती पर गिरेगी, जो फसल है वो सब जलकर भस्म हो जाएगी, खाने के लिए कुछ नहीं बचेगा। ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी कि एक जीव दूसरे जीव को मार कर खाएगा, क्योंकि भूख है, भूख लगेगी तो खाने के लिए तो कुछ होगा नहीं। जैसे हमारे साइंटिस्ट क्या कहते हैं कि एक समय आएगा खाने की कमी हो जाएगी। वो कब होगी, 10,000 वर्ष के बाद होगी, क्योंकि घोर कलयुग शुरू होगा। तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि तब तक सब भक्ति करेंगे। थोड़ा थोड़ा किसी चीज की कमी होगी, क्योंकि अधर्म जब बढ़ता है तो क्या होता है, पृथ्वी देवी क्या करती है, अपने बीजों को छुपा लेती है, कुछ भी उत्पन्न नहीं करती। पर जब भक्ति की जाती है, सब कुछ भगवान को समर्पित किया जाता है, तो धरती देवी भी क्या करती, कृपा करती है, बीज प्रदान करती है। इसका वर्णन पृथु महाराज की स्टोरी में भी हम कर सकते हैं, भागवतम के 4थे स्कंद में, कि किस प्रकार जब पृथ्वी देवी ने सब कुछ देना बंद कर दिया था। राजा पितु कौन थे, ध्रुव महाराज के वंशज थे। बहुत ही ऐसे राजा थे वो जिन्होंने अपने कर्तव्य का पालन किया, ग्रस्त थे और साथ में भक्ति भी करते थे। पर उनके राज्य में धीरे धीरे क्या होने लगा, अधर्म बढ़ने लगा। और धरती देवी ने क्या किया, अपने बीजों को छुपा लिया। धन धान्य उत्पन्न नहीं करी थी तो कमी होने लगी, अकाल जैसी स्थिति उत्पन्न होने लगी। तो पृथु महाराज ने धरती देवी को ललकारा, तो धरती देवी डर के मारे गाय का रूप धारण कर लिया। तो पृथु महाराज उनके पीछे भागते उन्हें मारने के लिए। तो जो पृथ्वी देवी है गौ का रूप धारण करती हैं, घबरा जाती हैं और फिर उनसे प्रार्थना करते हैं कि आप मुझे क्षमा कर दीजिए। तो राजा पितु कहते हैं कि ये तो आपका कर्तव्य है, आपको भगवान ने इस पृथ्वी की जो रचना भगवान ने की है, सृष्टि की रचना की है, तो आपको एक कार्यभार दिया है कि आपको जीवों की आवश्यकताओं की पूर्ति करना है। तो आप क्यों नहीं कर रहे हो, क्यों धन धान्य उत्पन्न नहीं कर रहे हो। तो पृथ्वी देवी कहती है अधर्म बहुत बढ़ रहा है, कोई भी भक्ति नहीं कर रहा है, हर एक वस्तु कृष्ण की है, उसे कृष्ण को अर्पित करना चाहिए। और जीव क्या हो रहे हैं, अपनी तृप्ति के लिए कर रहे हैं, भगवान को कोई ऑफर नहीं करा, तो इसलिए मैंने अपने बीजों को छुपा लिया। तो पृथु महाराज प्रॉमिस करते हैं कि मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास करूंगा कि सभी जीव भगवान को समर्पित हो और भगवत भक्ति हो। तो एक राजा का कर्तव्य होता है कि वो अपनी प्रजा का ध्यान भी रखे। कैसा ध्यान, कि उसे किसी भी चीज की कोई कमी नहीं हो और वो आध्यात्मिक जीवन में अग्रसर हो। और फिर पृथ्वी देवी क्या करती है, राजा पितु के कहने पर फिर से बीज उत्पन्न करती है। तो कहने का तात्पर्य, अगर हम भक्ति करेंगे तो पृथ्वी देवी की भरपूर कृपा रहेगी, सब कुछ मिलेगा, खाने पीने को, जल, वायु, ऑक्सीजन, सब कुछ मिलेगा, किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। और जैसे जैसे भक्ति का ह्रास होगा, आध्यात्मिक जीवन में उन्नति जो है वो रुकती जाएगी, अधर्म बढ़ता जाएगा, तो फिर प्रकृति जो है हमें जीवन की आवश्यकतापूर्ण जो वस्तुएं वो देना बंद कर देगी। इसलिए 10,000 वर्ष के गोल्डन ईयर से कहा जाता है, लूट लो, जितना भगवान का प्रेम लूटना है लूट लो, क्योंकि इसमें हमें एटमोस्फेयर मिला है कि हम भक्ति कर सकते हैं। भगवान ने इतनी सुंदर व्यवस्था की, अपनी कृपा की है कि इसी युग में भगवान आए हैं। कुछ ही समय पहले, हम कितने फॉर्चुनेट हैं, कुछ 550 साल पहले भगवान इस जरा जगत पे आए। बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ, हमारे दादा के दादा के दादा के दादा उस समय थे कि जब भगवान इस जरा जगत पे आए थे। तो जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा, अभी तो 10,000 वर्ष में खूब बोलबाला होगा, भगवान नाम का बहुत प्रचार होगा। चैतन्य महाप्रभु की तो ये भविष्यवाणी, नगर आदि ग्राम
हो ही कृष्ण नाम होगा, नगर नगर ग्राम ग्राम में कृष्ण भावनामृत का प्रचार होगा। हम देख रहे हैं ना इस्कॉन किस तरह से धीरे धीरे फ्लोरिश हो रहा है, और ज्यादा इस्कॉन के मंदिर खुल रहे हैं और लोग भगवत भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि ये चैतन्य महाप्रभु की भविष्यवाणी है और ये होगा 10,000 वर्ष तक। फिर उसके बाद क्या होगा, फिर घोर कलयुग आरंभ होगा, फिर भगवत भक्ति का भी ह्रास होता जाएगा, धर्म का भी कमी हो जाएगी, सदाचार भी कम हो जाएंगे और पाप और ज्यादा बढ़ जाएगा, और फिर प्रकृति बहुत ही रोषपूर्ण अपनी उन चीजों को दिखाएगी कि जीना भी मुश्किल हो जाएगा, खाने पीने की वस्तु नहीं मिलेगी, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, क्योंकि जब ऐसी ड्रेन होगी तो क्या होगा, सारी फसल खत्म, सारे वृक्ष खत्म, वृक्ष तो हमें ऑक्सीजन देते। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, रेसिप्रोकेट करना चाहिए। भगवान ने इतनी सुंदर व्यवस्था हमें करके दी है, तो हमें भगवान का धन्यवाद करना चाहिए। तो भगवान का धन्यवाद हम किस रूप में कर सकते हैं, कीर्तन्या सदा हरि, जैसा कि 30वां श्लोक आज हमने किया शिक्षा अष्टकम में, कि हमेशा हरे कृष्ण महामंत्र का हमें जप करना चाहिए। देखिए इस कलयुग में हमें और कुछ नहीं करना, ना यज्ञ, ना दान, ना तपस्या, वो हमारे हृदय की शुद्धि के लिए अच्छे हैं, पर हमारा मेन फोकस किस पे होना चाहिए, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने के लिए। हरे कृष्ण महामंत्र क्या, महामंत्र, मंत्रों का राजा है, ये दिव्य ध्वनि है, भगवान ने अपने आप को नाम के रूप में दे दिया, नाम प्रभु है। तो अगर हम भगवान का प्रेम प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें सदा हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए, और जो हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेगा वो कृष्ण लोक को प्राप्त होगा, फिर उसे वापस इस भौतिक जगत में नहीं आना पड़ेगा। नेक्स्ट, अव्यक्तोऽक्षर परस्तस्मात् भावन्यो अव्यक्तो अव्यक्तात् सनातनः यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। हरे कृष्ण सीमा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। इसके अतिरिक्त एक अन्य अवयव प्रकृति है जो शाश्वत है और इस वक्त तथा अवक्त पदार्थ से परे है। यहाँ पर परा अर्थात श्रेष्ठ और कभी ना होने वाली है। जब इस संसार का सब कुछ लय हो जाता है तब भी उसका नाश नहीं होता। श्रील प्रभुपाद के जय। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। कृष्ण की पराशक्ति दिव्य और शाश्वत है। यह उस भौतिक प्रकृति के समस्त परिवर्तनों से परे है जो ब्रह्मा के दिन के समय व्यक्त और रात्रि के समय विनिष्ट होती रहती है। कृष्ण की पराशक्ति भौतिक प्रकृति के गुण से सर्वथा विपरीत है। परा तथा अपरा प्रकृति की व्याख्या 7वें अध्याय में हुई है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी, थैंक यू सो मच माता जी। मतलब एक और पढ़ो फिर उसके बाद करें। अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तस्तम् आहुः परमं गतिं यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। हरे कृष्ण सीमा माता जी, पढ़िए आगे नेक्स्ट वीक। हरे कृष्ण माता जी। जिसे वेदांती और प्रकट और अविनाशी हो बताते हैं, जो परम गंतव्य है, जिसे प्राप्त कर लेने पर कोई वापस नहीं आता, वही मेरा परम धाम है। श्रील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। ब्रह्म संहिता में भगवान कृष्ण के परम धाम को चिंतामणि धाम कहा गया है, जो ऐसा स्थान है जहाँ सारी इच्छाएं पूरी होती हैं। भगवान कृष्ण का परम धाम गोलोक वृंदावन कहलाता है और वह पारसमणि से निर्मित प्रसादों से युक्त है। वहां पर वृक्ष भी है जिन्हें कल्प तरु कहा जाता है, जो इच्छा होने पर किसी भी तरह का खाद्य पदार्थ प्रदान करने वाले हैं। वहां गोएं भी हैं जिन्हें सुरभि गोएं कहा जाता है और वे अत्यंत दुग्ध देने वाली हैं। इस धाम में भगवान की सेवा के लिए लाखों लक्ष्मियां हैं। वे आदि भगवान गोविंद तथा समस्त कारणों के कारण कहलाते हैं। भगवान वंशी बजाते रहते हैं, वेणु कवन तमन। उनका दिव्य स्वरूप समस्त लोकों में सर्वाधिक आकर्षक है। उनके नेत्र कमल दलों के समान है और उनका शरीर मेघों के वर्णन का है। वे इतने रूपवान है कि उनका सौंदर्य हजारों कामदेवों को मात करता है। वे पित्त वस्त्र धारण करते हैं, उनके गले में माला रहती है और केशों में मोर पंख लगे रहते हैं। भगवत गीता में भगवान कृष्ण अपने निजी धाम गोलोक वृंदावन का संकेत मात्र करते हैं, जो आध्यात्मिक जगत में सर्वश्रेष्ठ लोक है। इसका विशद वृत्तांत ब्रह्म संहिता में मिलता है। वैदिक ग्रंथ अर्थात
कठोपनिषद 1.3.11 बताते हैं कि भगवान का धाम सर्वश्रेष्ठ है और यही परम धाम है। पुरुषनान परम किंचित सत्वा काष्ठा परमा गति है। एक बार वहां पहुंचकर फिर से भौतिक संसार में वापस नहीं आना होता। कृष्ण का परम धाम स्वयं कृष्ण अभिन्न है, क्योंकि वे दोनों एक से गुण वाले हैं। आध्यात्मिक आकाश में स्थित इस गोलोक वृंदावन की प्रतिकृति अर्थात वृंदावन इस पृथ्वी पर दिल्ली से 10 मील दक्षिण पूर्व स्थित है। जब कृष्ण ने इस पृथ्वी पर अवतार ग्रहण किया था तो उन्होंने इसी भूमि पर, जिसे वृंदावन कहते हैं और जो भारत में मथुरा जिले के 84 वर्ग मील में फैला हुआ है, क्रीड़ा की थी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण माता जी, थैंक यू सो मच माता जी। तो 20वां और 21वां श्लोक हम करेंगे। 20वें श्लोक में बताया भगवान ने इसके अतिरिक्त अन्य अव्यय प्रकृति है जो शाश्वत है, जो इस व्यक्त और अव्यक्त से परे है। तो भगवान इस श्लोक में परा और अपरा प्रकृति के बारे में बताते हैं। परा जो है वो श्रेष्ठ है, कभी भी नाश नहीं होती। तो किसके बारे में बता रहे हैं? आत्मा के बारे में, है ना। तो कुछ लोग क्या समझते हैं, अरे प्रलय आएगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब मर जाएंगे। कौन मर जाएगा? हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। आत्मा तो कभी भी नहीं मरती। आत्मा क्या है? शाश्वत है, अविनाशी है। वो तो सिर्फ क्या है, जैसे हम सुप्त अवस्था में होते हैं, सो जाते हैं, उस प्रकार से जब प्रलय आता है तो सब भगवान के हृदय गर्भ में सारी आत्माएं जो है वो प्रवेश कर जाती है, और फिर से जब सृष्टि की भगवान रचना करते हैं तो फिर से एक्टिव हो जाती है। फिर नेक्स्ट 21 श्लोका में बताया जा रहा है, जिसे वेदांती अप्रकट अविनाशी बताते हैं, जो परम गंतव्य जिसे प्राप्त करने पर कोई वापस नहीं आता, वही मेरा परम धाम। भगवान किसके बारे में बता रहे हैं? जहां भगवान रहते हैं, गोलोक वृंदावन के बारे में। वो कैसा है? अप्रकट अविनाशी है, उसका कभी भी नाश नहीं होता, वो सदा सदा से है। भगवान भी सदा सदा से है, भगवान का धाम भी सदा सदा से है, और जो वहां चला जाता है उसे वापस नहीं लौट कर आना पड़ता। तो जिसका वर्णन बहुत ही सुंदर ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी ने किया है। ब्रह्मा जी बताते हैं ब्रह्म संहिता में भगवान का परम धाम कैसे है, चिंतामणि धाम कहते हैं। और ज्यादा डिटेल में जानना चाहते हैं तो तीसरे स्कंद का 15वां अध्याय, 14वां या 15वां अध्याय है कि भगवान के धाम का उसमें वर्णन है कि भगवान का धाम कैसा है। भगवान का धाम कैसा है? वहां पर चिंतामणि, चिंतामणि क्यों कहा जाता है? यहाँ पर सारी इच्छाएं पूरी होती हैं, पारस से निर्मित प्रसादों से युक्त है। हम यहाँ इंडिया में क्या करते हैं, बाहर फॉरेन कंट्री जाएंगे, बड़ी बड़ी इमारतें देखेंगे, वाह कितना सुंदर है, कितनी सुंदर इमारतें हैं, इतना देखकर हम वाव करते हैं। और भगवान के धाम में क्या है? पारस मणि। पारस मणि तो हमने देखा भी नहीं होगा कभी, उससे निर्मित है, उससे बना हुआ है भगवान का धाम। और वहां पर वृक्ष कैसे हैं? कल्पत्रु। कल्पत्रु का मतलब वहां पे आपको कुछ खाना वाना नहीं बनाना पड़ता। अगर आप इच्छा करेंगे ना, मुझे ऑरेंज कलर का एप्पल चाहिए या ब्लैक कलर का एप्पल चाहिए, वो आपके सामने प्रकट हो जाए। वहां पर गौएं कौन सी है? सुरभि गायें। इतना दूध उसका टेस्टी होता है। वहां पर उसका वर्णन है कि उस दूध से सुगंध इतनी आती है और उसको पीने के बाद इतनी तृप्ति हो जाती है, ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने अमृत का पान कर लिया। अत्यंत दुग्ध देने वाली है। यहाँ पर इंडिया हम देखते हैं दूध, गाय कितना दूध देती है? 3 लीटर 4 लीटर, है ना, ज्यादा से ज्यादा 5 लीटर, कोई नस्ल ऐसी है तो। पर वो अत्यंत दूध देती है। और इस धाम में भगवान की सेवा के लिए लाखों लक्ष्मियां, एक नहीं लाखों करोड़ों लक्ष्मियां भगवान की सेवा में लगी रहती है। और भगवान गोविंद क्या है? समस्त कारणों के कारण है। भगवान वहां क्या करते हैं? वंशी बजाते हैं। तो ब्रह्म संहिता में ये श्लोक आता है, वेणुम कवंतम। एक सेकेंड, तो ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी बहुत ही सुंदर इस श्लोक को कोट करते हुए कहते हैं, बोलो। वेणुं कण्वन्तलायताक्षं वरहार्वतं समसितं बुधसुन्दरङ्गं कन्दर्पकोटिकमनीयविशेषशोभं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। तो ब्रह्मा जी वर्णन करते हुए कहते हैं कि भगवान क्या कर रहे हैं? वेणुं कवंतम, बांसुरी बजा रहे हैं। और उनका जो आकर्षण है वो कैसा है? उनके नेत्र कमल दलों के समान है, उनका शरीर मेघों के वर्ण का है, वो इतने रूपवान है कि हजारों कामदेवों को भी मात देते हैं। कौन से कलर के वस्त्र पहनते हैं? पीत वस्त्र धारण करते हैं। उनके गले में क्या है? वैजयंती माला है। केशों में क्या लगा है? मोर का पंख लगा है। तो यहाँ भगवत गीता में भी भगवान किसके बारे में बता रहे हैं? अपने निज धाम गोलोक वृंदावन का संकेत कर रहे हैं, और जो क्या है? आध्यात्मिक जगत में सर्वश्रेष्ठ लोक है, इस भौतिक जगत से, इस ब्रह्मांड से परे है।
जिसका विशद वर्णन ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी ने किया है। और कठोपनिषद में भी बताया जाता है कि भगवान का धाम जो है सर्वश्रेष्ठ है, जो एक बार वहां पहुंच जाता है उसे वापस नहीं लौटना पड़ता, और वहां पर जो भी है वो भगवान के गुण के समान ही हो जाते हैं, उन्हें एक आध्यात्मिक शरीर प्राप्त हो जाता है। वहां पे धूल का कण भी है, वो भी बात कर सकता है, जैसे मृदंग, करताल, वहां पे सब क्या है, लिविंग थिंग्स है। ऐसा नहीं कि कोई बात नहीं कर सकता, दे आर वॉकिंग, अपने एक्सप्रेशंस को एक दूसरे को बता सकते हैं, बात कर सकते हैं, भगवान को ग्लोरीफाई कर सकते हैं। और इस भौतिक जगत में भी आध्यात्मिक जगत है। हम इस पृथ्वी पर रहते हैं, इसमें दो आध्यात्मिक छोर हैं, स्पिरिचुअल वर्ल्ड। देखिए जैसे मान लीजिए एक तालाब है या एक कोई बर्तन हम दें, पानी का बर्तन, उसमें अगर हम चंद्रमा को देखें तो उसकी रिफ्लेक्शन दिखाई देती है ना। तालाब में भी चंद्रमा दिखाई देता है, जल में या किसी पानी में हम देखें तो चंद्रमा जो है वो एकदम एग्जैक्ट दिखाई देता है। उसी प्रकार से इस भौतिक जगत में भी दो आध्यात्मिक छोर हैं, जिसे वृंदावन और मायापुर कहा जाता है। जैसे स्पिरिचुअल वर्ल्ड में एज इट इज यहाँ पर, जहां जहां स्पिरिचुअल वर्ल्ड में राधा कुंड है, श्याम कुंड है, गिरि गोवर्धन है, उसी प्रकार से इस भौतिक जगत में वृंदावन में भी है। वृंदावन इज नॉन डिफरेंट फ्रॉम गोलोक का वृंदावन, परछाई है। कहाँ है वृंदावन? दिल्ली से कुछ मीटर दूरी पर ही है, कुछ मील दूरी पर है। भारत में मथुरा जिले के 84 वर्ग मील में फैला हुआ है, जहां पर भगवान ने क्रीड़ाएं की थी। भगवान स्वयं इस भौतिक जगत में आए थे और जहां भगवान ने लीलाएं की थी। गोकुल जाएं, नंदगांव जाएं, बरसाना जाएं, वृंदावन जाएं, वहां भगवान ने अपनी बहुत ही दिव्य लीलाएं की थी। और वृंदावन में भगवान क्या कर रहे हैं? प्रेम को बांट रहे हैं, आनंद ले रहे हैं लीलाओं का। सॉरी, वृंदावन में लीलाओं का आनंद लेते हैं, और मायापुर नवदीप में हम जाते हैं तो वहां भगवान प्रेम को बांटते हैं। इसलिए हमारे आचार्य क्या कहते हैं कि जो भक्ति में आगे बढ़ना चाहता है उसे पहले मायापुर नवदीप मंडल जाना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु कहाँ जन्म लिए? भगवान कृष्ण जन्म लिए मथुरा में, चैतन्य महाप्रभु जन्म लिए नवदीप में। तो जो नवदीप जाएगा वो भगवान के प्रेम को प्राप्त करेगा, वो भक्ति में आगे बढ़ पाएगा, फिर उसे वृंदावन जाना चाहिए। पर हम क्या गलती करते हैं? पहले वृंदावन जाते हैं, अरे भगवान ने यहाँ लीलाएं की थी, वहीं पहुंचते हैं, पर हमारे अंदर भक्ति का भाव ही जागृत नहीं होता। सिर्फ कुछ भाव हम लेकर आ जाते हैं, पर डेडिकेटेड भक्ति नहीं कर पाते। तो हमें क्या प्रयास करना चाहिए? चैतन्य महाप्रभु की जन्मस्थली, जहां पर चैतन्य महाप्रभु अभी भी विराजमान है, अपने हृदय का प्रेम बांट रहे हैं। तो हमें प्रयास करना चाहिए कि हम नवदीप जाएं, चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त करें, ताकि हम भक्ति में आगे बढ़ सकें। तो नवदीप में क्या कर रहे हैं भगवान? मायापुर में अपने हृदय के प्रेम को बांट रहे हैं। आओ, भक्ति करना चाहते, आओ, मैं तुम्हें प्रेम देता हूं। और वृंदावन में भगवान क्या कर रहे हैं? लीलाओं का आनंद ले रहे हैं। तो हमें प्रयास करना चाहिए भगवान के धाम की यात्रा करने। तो जो भगवत भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं उसे कौन कौन सी चीजें करनी चाहिए? साधु का संग करना चाहिए, है ना, साधु के चरण के जल को ग्रहण करना चाहिए, और धाम की यात्रा करनी चाहिए। वृंदावन जाएं, जगन्नाथपुरी जाएं, द्वारिका जाएं, मायापुर जाएं, क्योंकि ये स्थान क्या है? ये भौतिक जगत की जगह नहीं है, ये आध्यात्मिक जगत है। तो जब यहाँ हम जाते हैं तो हम भगवान से प्रेम संबंध को और जोड़ पाते हैं, भगवान की कृपा हम प्राप्त कर पाते हैं। नेक्स्ट, हरे कृष्णा रमेश प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्तवनन्या यस्यान्तः स्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्। भगवान जो सबसे महान है, अनन्य भक्ति द्वारा ही प्राप्त किए जा सकते हैं। यद्यपि वे अपने धाम में विराजमान रहते हैं तो भी वे सर्वव्यापी हैं और उनमें सब कुछ स्थित है। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य, यहाँ पर यह स्पष्ट बताया गया कि जिस परम धाम से फिर लौटना नहीं होता वह परम पुरुष कृष्ण का धाम है। ब्रह्म संहिता में इस परम धाम को आनंद चिन्मय का रस कहा गया है, जो ऐसा स्थान है जहाँ सभी वस्तुएं परम आनंद से पूर्ण है। जितनी भी विविधता प्रकट होती है वह सब इसी परमानंद का गुण है। वहां कुछ भी भौतिक नहीं है। यह विविधता भगवान के विस्तार के साथ ही विस्तृत होती जाती है, क्योंकि वहां की सारी अभिव्यक्ति पराशक्ति के कारण है, जैसा कि 7वें अध्याय में बताया गया है।
जहां तक इस भौतिक जगत का प्रश्न है, यद्यपि भगवान अपने ध्यान में ही सदैव रहते हैं, तो भी वे अपनी भौतिक शक्ति अर्थात माया द्वारा सर्वव्याप्त हैं। इस प्रकार वे अपनी परा तथा अपरा शक्तियों द्वारा सर्वत्र भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों ब्रह्मांडों में उपस्थित रहते हैं। यशांत स्थानी का अर्थ है कि प्रत्येक वस्तु उनमें या उनकी परा या अपरा शक्ति में निहित है। इन्हीं दोनों शक्तियों के द्वारा भगवान सर्वव्यापी है। कृष्ण के परम धाम में या असंख्य वैकुंठ लोकों में भक्ति के द्वारा ही प्रवेश संभव है, जैसा कि भक्त्या शब्द द्वारा सूचित होता है। किसी अन्य विधि से परम धाम की प्राप्ति संभव नहीं है। वेदों में गोपाल तापनी उपनिषद 3.2 भी परम धाम तथा भगवान का वर्णन मिलता है। एको वशो सर्वघ कृष्ण, उस धाम में केवल एक भगवान रहता है जिसका नाम कृष्ण है। वह अत्यंत दयालु विग्रह है और एक रूप में स्थित होकर भी वह अपने को लाखों स्वांशों में विस्तृत करता रहता है। वेदों में भगवान की उपमा उस शांत वृक्ष से की गई है जिसमें नाना प्रकार के फूल तथा फल लगे हैं और जिसकी पत्तियां निरंतर बदलती रहती है। वैकुंठ लोक की अध्यक्षता करने वाले भगवान के स्वांश चतुर्भुजी हैं और विभिन्न नामों से विख्यात है। पुरुषोत्तम, त्रिविक्रम, केशव, माधव, अनिरुद्ध, ऋषिकेश, संकर्षण, प्रद्युम्न, श्रीधर, वासुदेव, दामोदर, जनार्दन, नारायण, वामन, पद्मनाभ आदि। ब्रह्म संहिता में 5.37 में भी पुष्टि हुई है कि यद्यपि भगवान निरंतर परम धाम गोलोक वृंदावन में रहते हैं, किंतु वे सर्वव्यापी है ताकि सब कुछ सुचारू रूप से चलता रहे। गोलोक एव निवसत्य खिलाम भूतः, वेदों में श्वेताश्वतर उपनिषद 6.8 में कहा गया है, परास्य शक्तिर्विविधैव श्रूयते, स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च, उनकी शक्तियां इतनी व्यापक है कि वे परमेश्वर के दूरस्थ होते हुए भी दृश्य जगत में बिना किसी त्रुटि के सब कुछ सुचारू रूप से संचालित करती रहती है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी। तो लास्ट श्लोक में हमने जाना भगवान किसके बारे में बताते हैं, भगवत धाम के बारे में बताते हैं। तो भगवान जो सबसे महान है, अनन्य भक्ति द्वारा ही प्राप्त किए जा सकते हैं और कोई वे नहीं है भगवान को प्राप्त करने का, सिर्फ भक्ति के द्वारा। कहाँ रहते हैं भगवान? अपने धाम में रहते हैं, फिर भी वो सर्वव्यापी है। हम कहते हैं ना भगवान कहाँ है, हमसे दूर है तो हमारे पास भी है। दूर है तो कहाँ है? गोलोक वृंदावन में। पास है तो कहाँ? कण कण में व्याप्त है। और पास है तो कहाँ है? हर एक जीव के हृदय में भगवान परमात्मा के रूप में विराजमान है। तो यहाँ पर स्पष्ट बताया गया है कि जिस परम धाम में फिर से नहीं लौटना होता वो क्या है? कृष्ण का धाम है, परम पुरुष का धाम है गोलोक वृंदावन। ब्रह्म संहिता में इसे क्या कहा गया? आनंद चिन्मय रस। वहां सब कुछ आनंद में है, वहां कोई भी कुंठा नहीं है। हर कोई क्या कर रहा है? सिर्फ भगवान के ग्लोरिफिकेशन कर रहा है, भगवान के नाम, गुण, रूप और लीलाओं की चर्चा कर रहे हैं। ये भगवान की अचिंत्य शक्ति है कि भगवान अपना विस्तार करते हैं, कि गोलोक वृंदावन में भी है, इस भौतिक जगत में भी है। भगवान सर्वव्यापक है। भगवान के परम धाम में, असंख्य वैकुंठ लोक में खाली भक्ति के द्वारा ही प्रवेश संभव है। तो फिर से किसकी इंपॉर्टेंस बताई जा रही है? भक्ति। भक्ति सबसे इंपॉर्टेंट है। The easiest and the quickest way to attain the supreme personality of Godhead. कुछ लोग क्या कहते हैं, अरे ये तो श्रील प्रभुपाद ने अपने मानसिक तर्क दिए हैं कि बार बार भक्ति के बारे में बताते हैं, भगवान के बारे में बताते। देखिए श्रील प्रभुपाद ने कोट करते हुए बताया है, गोपाल तापनी उपनिषद, श्वेताश्वतर उपनिषद, ब्रह्म संहिता। तो हम यहाँ पर जाकर भी क्लैरिफिकेशन कर सकते हैं। प्रभुपाद ने कोई अपनी मानसिक कल्पनाएं नहीं दी, वेदों उपनिषदों का सार दिया कोट कर करके। आप किसी भी श्लोक में देखें, श्रील प्रभुपाद कोट करके बताते हैं कि वेदों में भी ऐसा बताया गया, उपनिषद में ऐसा बताया गया, ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी ऐसा बताते हैं। तो गोपाल तापनी उपनिषद में क्या बताया गया? भगवान का धाम एक ही है जहां भगवान रहते हैं। एक ही भगवान उस धाम में रहते हैं जिनका क्या नाम है? कृष्ण है। वो दयालु है और वो क्या करते हैं? एक रूप में स्थित होकर उनके अनेकों विस्तार है। भगवान अपने लाखों स्वांशों में
अपने आप को विकसित करते हैं। और भगवान की उपमा किससे की गई है? शांत वृक्ष से की गई है, जिसमें नाना प्रकार के फूल और फल लगते हैं, जिसमें पत्तियां निरंतर बदलती रहती। तो वैकुंठ लोक की अध्यक्षता करने वाले भगवान का स्वांश कैसा है? चतुर्भुज, उनके नाम भी यहाँ दिए गए। और ब्रह्म संहिता में भगवान क्या कहते हैं? ब्रह्मा जी क्या कहते हैं कि भगवान का परम धाम गोलोक वृंदावन है, वो सर्वव्यापी है, भगवान वहां रहते हैं, पर फिर भी उनकी अचिंत्य शक्ति देखिए कि ये भौतिक जगत में सभी चीजें कितनी सुचारू रूप से संचालित है, बिना किसी त्रुटि के। भगवान इतने दूर है, फिर भी इस दृश्य जगत में बिना किसी त्रुटि के सब कुछ हो रहा है। सूर्य अपने समय पर उदय होते हैं, अस्त होते हैं, ऋतु बदलती रहती है, गर्मी सर्दी वर्षा होती है, धन धान्य उत्पन्न होती है, मौसम के अनुसार फल फूल सब्जियां उत्पन्न होते हैं, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड, हर एक चीज का किस तरह से देखिए प्रॉपर सिस्टमेटिक वे से सब कुछ चल रहा है। कई बार कुछ लोग कहते हैं ना, अब जैसे हमारी साइंस क्या कहती है, सृष्टि की उत्पत्ति कैसी हुई? एक विस्फोट हुआ, बिग बैंग थ्योरी, अपने आप सब कुछ प्रकट हो गया। और ये ऐसे कैसे हो सकता है? अगर घर में सिलेंडर में विस्फोट हो जाए, ये तो वही बात हो गई, सिलेंडर में विस्फोट हुआ तो बहुत सारे खाने बन गए, दाल चावल रोटी सब्जी पुलाव मिठाई सब कुछ तैयार हो गया। पॉसिबल नहीं है, लोग अपनी बुद्धि नहीं लगाते। सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई? साइंटिस्ट इतना पैसा व्यर्थ गवाया जा रहा है, समय शक्ति, क्या कह रहे, बिग बैंग थ्योरी, ब्लैक होल, जबकि भगवत गीता में तो भगवान स्पष्ट रूप से कहते हैं कि इस सृष्टि की रचना कैसे होती है, सृष्टि का कारण स्वरूप मैं ही हूँ, मूल स्रोत मैं ही हूँ, मैं ही सृष्टि की रचना करता हूँ, मैं ही संहार करता हूँ। किस प्रकार भगवान स्वयं ब्रह्मा जी को ये कार्यभार सौंपते हैं, शक्ति के साथ ज्ञान के साथ ही किस प्रकार सृष्टि की रचना करनी है, कैसे नाना प्रकार के जीव 84 लाख योनियों में आते, किस प्रकार उनके शरीर की रचना होती है, किस जीव को कौन सी योनि में कौन से लोक में भेजना है, ये भी ब्रह्मा जी डिसाइड करते हैं। तो संपूर्ण वर्णन तो हमारे शास्त्रों में दिया हुआ है, पर हमारी देखिए कितनी बड़ी मूर्खता है कि हम क्या कहते हैं, हमारे शास्त्र क्या है? माइथोलॉजी है। माइथोलॉजी नहीं, दे आर ट्रूथ, रियलिटी है, जिसे हमारे आचार्यों ने भी प्रमाणित किया है कि ये सत्य है। नेक्स्ट, पुरुषः सपर यत्र काले त्वनावृत्तिम् आवृत्तिं चैव योगिनः प्रायता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ। हरे कृष्ण श्री माता जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम माता जी। हे भरत श्रेष्ठ, अब मैं तुम्हें उन विभिन्न कालों को बताऊंगा जिनमें इस संसार से प्रयाण करने के बाद योगी पुनः आता है अथवा नहीं आता। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद द्वारा। श्रीला प्रभुपाद की जय। परमेश्वर के अनन्य पूर्ण शरणागत भक्तों को इसकी चिंता नहीं रहती है कि वे कब और किस तरह शरीर को त्यागेंगे। वे सब कुछ कृष्ण पर छोड़ देते हैं और इस तरह सरलता पूर्वक प्रसन्नता सहित भगवत धाम जाते हैं। किंतु जो अनन्य भक्त नहीं है और कर्मयोग, ज्ञान योग तथा हठ योग जैसी आत्म साक्षात्कार की विधियों पर आश्रित रहते हैं, उन्हें उपयुक्त समय में शरीर त्यागना होता है, जिससे वे अशाश्वत हो सके, कि जिससे वे आश्वस्त हो सकें कि इस जन्म मृत्यु वाले संसार में उनको लौटना होगा या नहीं। यदि योगी सिद्ध होता है तो वह इस जगत से शरीर छोड़ने का समय तथा स्थान चुन सकता है, किंतु यदि वह इतना पटु नहीं होता तो उसकी सफलता उसके अचानक शरीर त्याग के संयोग पर निर्भर करती है। भगवान ने अगले श्लोक में ऐसे उचित अवसरों का वर्णन किया है कि कब मरने से कोई वापस नहीं आता। आचार्य बलदेव विद्याभूषण के अनुसार यहाँ पर संस्कृत के काल शब्द का प्रयोग काल के अधिष्ठाता देव के लिए हुआ है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी, थैंक यू सो मच माता जी। तो भगवान यहाँ बता रहे हैं, मैं तुम्हें उन विभिन्न कालों को बताऊंगा जिनमें इस संसार से प्रयाण करने के बाद योगी पुनः आता है या नहीं आता। तो भगवान बताएंगे कौन कब मरता है, तो इस भौतिक जगत में वापस आता है या नहीं आता। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि भगवान के जो भक्त होते हैं, पूर्ण रूप से भगवान के शरणागत होते हैं, उनको चिंता नहीं होती कब मरेंगे, कैसे मरेंगे, कहाँ जाएंगे, कहाँ नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि एक भक्त का क्या स्वभाव होता है, उसे सिर्फ भगवान की भक्ति करनी है। गोलोक वृंदावन जाकर हम क्या करेंगे? भगवान की भक्ति। तो एक भक्त का क्या स्वभाव होता है, हे कृष्ण आप मुझे जहां भी रखे, बस मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूँ कि मैं आपको कभी भूलूं नहीं। हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं।
चाहे उसे नरक में ही क्यों ना भेज दिया जाए, वो सिर्फ यही प्रार्थना करता है कि भगवान मैं आपके सिर्फ चरण कमलों का ध्यान कर सकूं, आपकी सेवा कर सकूं, बस मुझे ऐसी स्थिति में रखना। तो एक भगवान का भक्त, उसे किसी तरह की कोई टेंशन नहीं होती कि कब शरीर छूटेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, वो सब कुछ कृष्ण पर छोड़ देते हैं। इस तरह से जब पूर्ण रूप से कृष्ण पर डिपेंडेंट हो जाते हैं तो उन्हें कोई टेंशन ही नहीं है, सरलता पूर्वक प्रसन्नता रहित वो भगवत धाम पहुंच जाते हैं। किंतु जो भगवान के भक्त नहीं है, उन्हें बहुत सारी विधियों पर डिपेंड रहना पड़ता है, कर्म योग, ज्ञान योग, हठ योग। उपयुक्त समय में शरीर को त्यागना होता है ताकि वो जन्म मृत्यु के चक्र में नहीं आए। तो क्या करते हैं, बड़ी बड़ी योग सिद्धि इसमें पटुता धारण करते हैं, एक्सपर्ट हो जाते हैं योग सिद्धियों में। एक समय डिसाइड करते हैं कि कब वो मरेंगे। आगे भगवान बताएंगे कि कब जो मरता है उसे फिर से इस भौतिक जगत में नहीं आना पड़ता, तो वो अपने आप को एक्सपर्ट करते हैं, योग सिद्धि प्राप्त करते हैं कि उस समय हम अपना शरीर त्यागे ताकि इस जन्म मृत्यु के चक्र में ना आना पड़े। तो आचार्य बलदेव विद्याभूषण के अनुसार यहाँ पर संस्कृत के काल शब्द का प्रयोग काल के अधिष्ठाता देव के लिए हुआ है। नेक्स्ट 24 अग्नि ज्योतिरः शुक्लः सन्मास उत्तरायणं तत्र प्रयात गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्म विदोचनाः। हरे कृष्ण। जो परम ब्रह्म के ज्ञाता है वो अग्निदेव के प्रभाव में, प्रकाश में, दिन में, शुभ क्षण में, शुक्ल पक्ष में या जब सूर्य उत्तरायण में रहता है, उन 6 मासों में इस संसार के शरीर त्याग करने पर उस परम ब्रह्मा को प्राप्त करते हैं। तात्पर्य, जब अग्नि प्रकाश दिन तथा पक्ष का उल्लेख रहता है तो यह समझना चाहिए कि इन सबों के अधिष्ठाता देव होते हैं जो आत्मा की यात्रा की व्यवस्था करते हैं। मृत्यु के समय मन मनुष्य को नवीन जीवन मार्ग पर ले जाता है। यदि कोई अकस्मात या योजना पूर्वक उपयुक्त समय पर शरीर त्याग करता है तो उसके लिए निर्विशेष ब्रह्मा ज्योति प्राप्त करना पाना संभव होता है। योग में सिद्ध योगी अपने शरीर को त्यागने के समय तथा स्थान की व्यवस्था कर सकते हैं। अन्यों का इस प्रकार पर कोई बस नहीं होता। यदि संयोगवश वो शुभ मुहूर्त से शरीर त्यागते हैं तब तो उनको जन्म मृत्यु के चक्र में लौटना नहीं पड़ता, अन्यथा उनके पुनरावर्तन की संभावना बनी रहती है। किंतु कृष्ण भावनामृत में शुद्ध भक्त के लिए लौटने का कोई भय नहीं रहता, चाहे वह शुभ मुहूर्त में शरीर त्याग करे या अशुभ क्षण में, चाहे अकस्मात में शरीर त्याग करे या स्वेच्छापूर्वक त्याग करे। हरे कृष्ण माता। हरे कृष्ण जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी। तो यहाँ पर भगवान बता रहे जो परम ब्रह्म के ज्ञाता हैं, अग्नि देव के प्रभाव में है, प्रकाश में, दिन के शुभ क्षण में। हम कई बार देखते हैं ना, किसी की मृत्यु कब होती है, सुबह होती है 4:30 बजे, 5 बजे, 6 बजे, ये शुक्ल पक्ष में होती है, या जब सूर्य उत्तरायण में होता है। तो 6 मासों में इस संसार में शरीर अगर कोई त्याग करता है तो वो कहाँ जाता है, वो परम ब्रह्म को प्राप्त करता है। तो यहाँ पर ये समझना चाहिए, अग्नि, प्रकाश, दिन और जो पक्ष का उल्लेख है, इन सबको भी अधिष्ठाता देव होते हैं जो आत्मा की यात्रा की व्यवस्था करते हैं। क्योंकि भगवान ने क्या किया, एक सिस्टमेटिक वे बनाया। भगवान इस सृष्टि की रचना तो करते हैं पर सभी देवी देवता अपने अपने कार्यभार को संभालते हैं। तो मृत्यु के समय मन क्या करता है, मनुष्य को नवीन जीवन मार्ग पर लेकर जाता है। मृत्यु के समय जैसे मन की धारणा होगी, जैसी हमारी आसक्ति होगी, जिस पर हम ध्यान केंद्रित करेंगे, वैसा ही हमें शरीर प्राप्त होगा। कई बार क्या होता है, एक्सीडेंटली किसी की मृत्यु हो जाती है या कोई योजना पूर्वक उपयुक्त समय पर शरीर त्याग करता है, तो वो कहाँ जाता है, निर्विशेष ब्रह्म ज्योति को पार कर पाना उसको संभव नहीं है। वो ब्रह्म में लीन नहीं होता, वो परम ब्रह्म को प्राप्त नहीं करता। बड़े बड़े योग सिद्धि होते हैं जो शरीर को त्याग करने की व्यवस्था करते हैं। कई बार हम देखते हैं ना, कोई बड़े ही योगी हैं, उन्होंने उस समय में वो चूज करते हैं, उनके अंदर वो ये सिद्धि आ जाती है। अष्टांग योग के द्वारा जो सिद्धियां होती है, लघुमा, अनिमा, वश में करने की, समय को वश में करने की, शरीर को त्याग करने की, छोटे से छोटा हो जाने की, बहुत ही बलपूर्वक ही सिद्धियां होती है, वो सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं। तो वो टाइम डिसाइड करते हैं कि इस समय में हम मरेंगे क्योंकि ये शुभ मुहूर्त का समय है, और इस समय मरेंगे तो परम ब्रह्म को प्राप्त करेंगे। पर जो भगवान का भक्त होता है उसे इस सब चीज की चिंता नहीं होती, क्योंकि भगवान क्या दे रहे हैं, गारंटी दे रहे हैं कि जो मेरी भक्ति करता है, कोई डाउट नहीं है, वो सीधा कहाँ आएगा, मेरे परम धाम को आएगा। अगर उसकी भक्ति अधूरी रह गई है तो उसको फिर से जन्म मिलेगा। कौन सा जन्म मिलेगा, कि वो अपनी अधूरी भक्ति को पूरा करे।
पर एक भक्त के लिए गारंटी भगवान दे रहे हैं कि वो कहाँ जाता है, मेरे परम धाम को प्राप्त करता है। तो एक भक्त के लिए कोई शुभ मुहूर्त नहीं है, कभी भी मृत्यु हो, कैसे भी मृत्यु हो, एक्सीडेंट हो, हार्ट अटैक हो, किसी भी तरह की अगर वो शरीर त्याग करता है या स्वेच्छा पूर्वक करता है किसी भी प्रकार से, तो उसे ये देखने की जरूरत नहीं है कि ये शुभ मुहूर्त था। जैसे कभी किसी भक्त की मृत्यु होती है तो ये नहीं कहना चाहिए अरे ये शुभ मुहूर्त नहीं था, रात के समय इसकी मृत्यु हुई, ये समय तो अच्छा नहीं था। नहीं, एक भक्त अपना शरीर जब भी त्याग करता है तो वो सीधा परम धाम को प्राप्त करता है। नेक्स्ट। धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः सन्मास दक्षिणायनं तत्र चान्द्रमसं योगी ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते। हरे कृष्ण भाविका माता जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम माता जी। जो योगी धुएं रात्रि कृष्ण पक्ष में या सूर्य के दक्षिणायन में रहने के 6 महीनों में दिवंगत होते हैं, वह चंद्रलोक को जाता है, किंतु वहां से पुनः पृथ्वी पर चला आता है। श्रील प्रभुपाद जी द्वारा बताया गया तात्पर्य। श्रील प्रभुपाद जी की जय। भागवत के 3 स्कंध में कपिल मुनि उल्लेख करते हैं कि जो लोग कर्म कांड तथा यज्ञ कांड में निपुण होते हैं वे मृत्यु होने पर चंद्रलोक को प्राप्त करते हैं। ये महान आत्माएं चंद्रमा पर लगभग 10,000 वर्षों तक देवों की गणना से रहती हैं और सोमरस का पान करते हुए जीवन का आनंद भोगती हैं। अंतोतगत्वा वे पृथ्वी पर लौट आती हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि चंद्रमा में उच्च श्रेणी के प्राणी रहते हैं, भले ही हम अपनी स्थूल इंद्रियों से उन्हें न देख सकें। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। थैंक यू माता जी। शुक्ल कृष्णे गति ये ते जगत शाश्वते मते एक्या यात्य अनावृत्तिम अन्यावर्तते पुनः। पढ़िए भाविका माता जी, कंटिन्यू कीजिए। वैदिक मतानुसार इस संसार में प्राणायाम करने के 2 मार्ग हैं, एक प्रकाश का तथा दूसरा अंधकार का। जब मनुष्य प्रकाश के मार्ग से जाता है तो वह वापस नहीं आता, किंतु अंधकार के मार्ग से जाने वाला पुनः लौटकर आता है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा बताया गया। आचार्य बलदेव विद्याभूषण ने छंद योग उपनिषद से 5.3 में 3 से 5 स्कंद में ऐसा ही विवरण उद्धृत किया है, जो अनादि काल से सकाम कर्मी तथा दार्शनिक चिंतक रहे हैं, वे निरंतर आवागमन करते रहे हैं। वस्तुतः उन्हें परम मोक्ष प्राप्त नहीं होता, क्योंकि वे कृष्ण की शरण में नहीं जाते। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। थैंक यू सो मच माता जी। तो देखिए, हमने इससे पहले के श्लोक में क्या जाना था, जो प्रकाश से मार्ग में जाता है उसे इस भौतिक जगत में नहीं आना पड़ता। और ये कौन सा मार्ग है? अंधकार का मार्ग। 25वां श्लोक है, इसमें बताया जा रहा है रात्रि में कृष्ण पक्ष में सूर्य के दक्षिणायन में के 6 महीनों में जो दिवंगत होता है वो चंद्रलोक को जाता है और वहां से उसे पृथ्वी पर आना पड़ता है। तो भागवतम के 30 स्कंद में कपिल मुनि के अध्याय में यहाँ पर वर्णन था कि जो लोग कर्म कांड और यज्ञ कांड में निपुण है, कुछ लोग क्या करते हैं सिर्फ कर्म कांड में ही करते हैं, अरे ये यज्ञ करना है, इस देवी देवता की पूजा करना है, ये नियम का पालन करना है, ये बड़े बड़े यज्ञ करने हैं, तो मृत्यु होने पर वो कहाँ जाते हैं? चंद्रलोक को जाते हैं। तो देखिए, उनकी क्रियाओं के अनुसार उनका मृत्यु भी उसी समय पे होती है और वो कहाँ जाते हैं? चंद्रलोक को जाते हैं। और चंद्रलोक को जब जाते हैं तो वहां पर 10,000 वर्षों तक रहते हैं। 10,000 वर्ष कौन से? हमारे नहीं, ये देव गणना अलग है, क्योंकि पृथ्वी पर जो जीवन अवधि है, जो मनुष्य के 100 वर्ष है, वो तो देवताओं के सिर्फ कुछ मिनट ही होते हैं, 2 मिनट जैसे बताए जाते हैं। तो जो चंद्रलोक की गणना है वो अलग है। तो वहां पर सोमरस का पान करते हुए जीवन का आनंद भोगते हैं, फिर से पृथ्वी पर आते हैं, पुण्य कर्म इकट्ठे किए, पुण्य कर्म के फल का भोग किया, फिर से इस धरती पर आ गए। तो इसका मतलब क्या है? चंद्रमा में कौन रहते हैं? उच्च श्रेणी के प्राणी रहते हैं। जबकि हमारी साइंस क्या बताती है? चंद्रमा पर जीवन हो सकता है, चंद्रमा को हम जीवन लायक बनाएंगे। अरे ऑलरेडी सभी जगह जीवन है, चंद्रमा पर क्या सूर्य पर भी जीवन है, पर वहां पर रहने वाले जो प्राणी है ना, उनका शरीर अलग है, वहां पे आयु अलग है, वहां पर एटमोस्फेयर अलग है। जैसे पृथ्वी पर रहने के लिए अलग एटमोस्फेयर, हमें अलग शरीर मिलता है, उसी प्रकार से चंद्रमा पे रहने वाले भी जीव हैं, उनके शरीर की रचना अलग है, उन्हें कोई देख नहीं सकता। हम अपनी भौतिक इंद्रियों से नहीं देख सकते, इसलिए यहाँ से जितने भी स्पेस शटल जाते हैं वहां पर जाके किसी चीज को नहीं देख पाते। उन्हें क्या लगता है ये एक निर्जन स्थान है, जबकि वहां पर प्राणी रहते हैं जिन्हें हम अपनी भौतिक इंद्रियों से नहीं देख सकते। तो हमारे शास्त्र प्रमाण है कि हर जगह जीवन है, सूर्य पर भी जीवन है। नहीं तो सूर्य कैसा है? तब तो आग का गोला।
आग में भी जीव रहते हैं, शास्त्र प्रमाण है, पर हम अपने स्थूल इंद्रियों से नहीं देख सकते। फिर नेक्स्ट श्लोक जो हमने पढ़ा उसमें बताया जा रहा है वैदिक मतानुसार इस संसार से प्रयाण करने के दो मार्ग है, एक प्रकाश का, दूसरा अंधकार का, जिसका पिछले 2 श्लोकों में वर्णन है। जो प्रकाश से मार्ग में जाता है वापस नहीं आता, जो अंधकार के मार्ग से जाता है उसे वापस लौटना पड़ता है। तो जो सकाम कर्मी है, दार्शनिक चिंतक है, वो बार बार इस जन्म मृत्यु के चक्र में आते रहते हैं। कोई कर्म कांड में लगेगा, यज्ञ में निपुण होगा, पर जो भक्ति करता है उसे इस भौतिक जगत में नहीं आना पड़ता। तो फिर से कहने का सार क्या है, जो भगवान की शरण ग्रहण करेगा, भक्ति करेगा, उसे कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, वो सीधा कहाँ जाएगा, भगवान के धाम, परम धाम को प्राप्त करेगा। नेक्स्ट, वेदे नैति नैति श्रुति पार्थ ज्ञानं योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन। बस इसके बाद हमारे एक श्लोक और बाकी है, उसके बाद हम एंड करेंगे, चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। हरे कृष्णा सीमा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हे अर्जुन, यद्यपि भक्तगण इन दोनों मार्गों को जानते हैं किंतु वो मोहग्रस्त नहीं होते, अतः तुम भक्ति में सदैव स्थिर रहो। श्री प्रभुपाद की जय। तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा। कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं कि उसे इस जगत से आत्मा के पर्याग करने के विभिन्न मार्गों को सुनकर विचलित नहीं होना चाहिए। भगवत को इसकी चिंता नहीं होनी चाहिए कि वह स्वेच्छा से मरेगा या देववशात। भक्त को कृष्ण भावनामृत में दृढ़ता पूर्वक स्थित रहकर हरे कृष्ण का जप करना चाहिए। उसे यह जान लेना चाहिए कि इन दोनों मार्गों में से किसी की भी चिंता करना कष्टदायक है। कृष्ण भावनामृत में तत्लीन होने की सर्वोत्तम विधि यही है कि भगवान की सेवा में सदैव रत रहा जाए। इससे भगवत धाम का मार्ग स्वतः सुगम, सुनिश्चित तथा सीधा होगा। इस श्लोक का योग युक्त शब्द विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। जो योग में स्थित है वह अपनी सभी गतिविधियों में निरंतर कृष्ण भावनामृत में रत रहता है। श्री रूप गोस्वामी का उपदेश है, अनासक्तस्य विषयान यथा हुम उपजयते। मनुष्य को सांसारिक कार्यों में अनासक्त रहकर कृष्ण भावनामृत में सब कुछ करना चाहिए। इस विधि से, जिसे युक्त वैराग्य कहते हैं, मनुष्य सिद्धि प्राप्त करता है। अतएव भक्त कभी इन वर्णों में विचलित नहीं होता, क्योंकि वह जानता रहता है कि भक्ति के कारण भगवत धाम का उसका प्रयाण सुनिश्चित है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी, थैंक यू सो मच माता जी। तो एक जो भक्त है वो दोनों मार्गों को जानता है। हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं, हम अभी जान पा रहे हैं कि 2 मार्ग होते हैं, शरीर को त्याग करने के, संसार से प्रयाण करने के। पर हमें पता है ये 2 मार्ग हैं, पर हमें इस चीज की चिंता नहीं करनी। हमें सिर्फ क्या करना है, भक्ति करनी। कृष्ण भावनामृत में तल्लीन होने की सबसे सर्वोत्तम विधि यही है कि हमेशा भगवान की सेवा में लगे रहे। हमें इस भौतिक जगत में रहना, इस संसार में रहना, पर डूबना नहीं है। इसे कहते हैं युक्त वैराग्य। मनुष्य को संसारिक कार्यों से अनासक्त रहकर कृष्ण भावनामृत में सब कुछ करना चाहिए। इंद्रिय तृप्ति के लिए कहीं बाहर नहीं जाना। इंद्रिय तृप्ति हम कैसे कर सकते हैं, जब हम अपनी इंद्रियों को भगवान को ऑफर करें, भगवान की सेवा में लगाएं, तो हम अपनी इंद्रियों को संतुष्ट कर सकते हैं। नहीं तो हम कितना भी प्रयास कर ले अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करने का, सुखी रहने का, शांति में जीवन व्यतीत करने का, कभी भी नहीं कर सकते। भक्ति के द्वारा हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। जब हम भक्ति करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, तो हमारी इंद्रियां स्वतः ही संतुष्ट हो जाती है। हमारी आत्मा को संतुष्टि मिलती है, क्योंकि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। आत्मा का स्वभाव है आध्यात्मिकता। तो जितना हम स्पिरिचुअल एक्टिविटीज करेंगे उतने हमारी आत्मा को संतुष्टि मिलेगी। कभी हम संतुष्ट होंगे, सुखी होंगे, शांति और अमृत का भोग करेंगे। पर हम क्या करते हैं, अपने आप को शरीर समझते हैं, इसलिए इंद्रिय तृप्ति करना चाहते हैं। एक भक्त इन वर्णनों से विचलित नहीं होता, क्योंकि वो जानता है कि भक्ति के कारण ही भगवत धाम तक उसका प्रयाण निश्चित है। तो एक भक्त को पता है कि मुझे कहाँ जाना है, मेरा डेस्टिनेशन क्या है, गो बैक टू कृष्णा, गो बैक टू गॉड। वहां जाने के लिए मुझे क्या करना होगा, भक्ति करनी होगी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा रमेश प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। वेदेषु यज्ञेषु तपःसु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम्
अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानमुपैति चाद्यम। जो व्यक्ति भक्ति मार्ग स्वीकार करता है वह वेदाध्ययन, तपस्या, दान, दार्शनिक तथा सकाम कर्म करने से प्राप्त होने वाले फलों से वंचित नहीं होता। वह मात्र भक्ति संपन्न करके इन समस्त फलों की प्राप्ति करता है और अंत में परम नित्य धाम को प्राप्त होता है। श्रील प्रभुपाद जी की जय। श्रील प्रभुपाद जी द्वारा तात्पर्य। यह श्लोक 7वें तथा 8वें अध्यायों का उपसंहार है, जिनमें कृष्ण भावनामृत तथा भक्ति का विशेष वर्णन है। मनुष्य को अपने गुरु के निर्देशन में वेदाध्ययन करना होता है। उन्हीं के आश्रम में रहते हुए तपस्या करनी होती है। ब्रह्मचारी को गुरु के घर में एक दास की भांति रहना पड़ता है और द्वार द्वार भिक्षा मांगकर गुरु के पास लाना होता है। उसे गुरु के आदेश पर ही भोजन करना होता है, और यदि किसी दिन गुरु शिष्य को भोजन करने के लिए बुलाना भूल जाए तो शिष्य को उपवास करना होता है। ब्रह्मचर्य पालन के ये कुछ वैदिक नियम हैं। अपने गुरु के आश्रम में जब छात्र 5 से 20 वर्ष तक वेदों का अध्ययन कर लेता है तो वह परम चरित्रवान बन जाता है। वेदों का अध्ययन मनोधर्मियों के मनोरंजन के लिए नहीं, अपितु चरित्र निर्माण के लिए है। इस प्रशिक्षण के बाद ब्रह्मचारी को गृहस्थ जीवन में प्रवेश करके विवाह करने की अनुमति दी जाती है। गृहस्थ के रूप में उसे अनेक यज्ञ करने होते हैं जिससे वह आगे उन्नति कर सके। उसे देश काल तथा पात्र के अनुसार तथा सात्विक, राजसिक तथा तामसिक दान में अंतर करते हुए दान देना होता है, जैसा कि भगवत गीता में वर्णित है। गृहस्थ जीवन के बाद वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण करना पड़ता है, जिसमें उसे जंगल में रहते हुए वृक्ष की छाल पहनकर तथा क्षौर कर्म आदि किए बिना कठिन तपस्या करनी होती है। इस प्रकार मनुष्य ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा अंत में संन्यास आश्रम का पालन करते हुए जीवन की सिद्धावस्था को प्राप्त होता है। तब इनमें से कुछ स्वर्गलोक को जाते हैं, और यदि वे और अधिक उन्नति करते हैं तो अधिक उच्च लोकों को, या तो निर्विशेष ब्रह्म ज्योति को, या वैकुंठ लोक को, या कृष्ण लोक को जाते हैं। वैदिक ग्रंथों में इसी मार्ग की रूपरेखा प्राप्त होती है। हरे कृष्ण। कृष्ण के धाम गोलोक वृंदावन धाम को प्राप्त होता है, जहां वह नित्य सुखी रहता है। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय भगवत प्राप्ति का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्ण। अच्छा, ये रह गया, सॉरी माता जी। हरे कृष्ण जी, लेफ्ट साइड जी। हाँ, लेफ्ट साइड, सॉरी। किंतु कृष्ण भावनामृत की विशेषता यह है कि मनुष्य एक ही झटके में भक्ति करने के कारण मनुष्य जीवन के विभिन्न आश्रमों के अनुष्ठानों को पार कर जाता है। इदम विदित्वा शब्द सूचित करते हैं कि मनुष्य को भगवद गीता के इस अध्याय में तथा 7वें अध्याय में दिए हुए कृष्ण के उपदेशों को समझना चाहिए। उसे विद्वता या मनोधर्म से इन दोनों अध्यायों को समझने का प्रयास नहीं करना चाहिए, अपितु भक्तों की संगति से श्रवण करके समझना चाहिए। 7वें से लेकर 12वें तक के अध्याय भगवद गीता के सार रूप है। प्रथम 6 अध्याय तथा अंतिम 6 अध्याय इन मध्यवर्ती 6 अध्यायों के लिए आवरण मात्र है, जिनकी सुरक्षा भगवान करते हैं। यदि कोई गीता के इन 6 अध्यायों को भक्त की संगति में भली भांति समझ लेता है तो उसका जीवन समस्त तपस्याओं, यज्ञों, दानों, चिंतनों को पार करके महिमा मंडित हो उठेगा, क्योंकि केवल कृष्ण भावनामृत के द्वारा उसे इतने कर्मों का फल प्राप्त हो जाता है। जिसे भगवत गीता में तनिक भी श्रद्धा नहीं है, उसे किसी भक्त से भगवत गीता समझनी चाहिए, क्योंकि 4थे अध्याय के प्रारंभ में ही कहा गया है कि केवल भक्तगण ही गीता को समझ सकते हैं, अन्य कोई भी भगवत गीता के अभिप्राय को नहीं समझ सकता। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह किसी भक्त से भगवत गीता पढ़े, मनोधर्मियों से नहीं। यह श्रद्धा का सूचक है। जब भक्त की खोज की जाती है और अंततः भक्त की संगति प्राप्त हो जाती है, उसी क्षण से भगवत गीता का वास्तविक अध्ययन तथा उसका ज्ञान प्रारंभ हो जाता है। भक्त की संगति से भक्ति आती है, और भक्ति के कारण कृष्ण या ईश्वर तथा कृष्ण के कार्यकलापों, उनके रूप, नाम, लीलाओं आदि से संबंधित सारे भ्रम दूर हो जाते हैं।
इस प्रकार भ्रमों के दूर हो जाने पर वह अपने अध्ययन में स्थिर हो जाता है। तब उसे भगवत गीता के अध्ययन में रस आने लगता है और कृष्ण भावना भावित होने की अनुभूति होने लगती है। आगे बढ़ने पर वह कृष्ण के प्रेम में पूर्णतया अनुरक्त हो जाता है। यह जीवन की सर्वोच्च सिद्ध अवस्था है जिससे भक्त कृष्ण के धाम गोलोक वृंदावन को प्राप्त होता है, जहां वह नित्य सुखी रहता है। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय भगवत प्राप्ति का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी। तो यहाँ पर लास्ट श्लोक है इस अध्याय का, 7वें और 8वें अध्याय का, इसे उपसंहार कहा जाता है, जिसमें कृष्ण भावनामृत और भक्ति का वर्णन किया गया है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो व्यक्ति भगवत भक्ति मार्ग को स्वीकार करता है वह वेदाध्ययन, तपस्या, दान, दार्शनिक सकाम कर्म करने से प्राप्त होने वाले फलों से वंचित नहीं होता। कई बार मन में प्रश्न आता है, अरे हम तो खाली भक्ति कर रहे हैं, पर और लोग तो बड़े बड़े यज्ञ कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, सकाम कर्म कर रहे हैं, उनकी स्थिति तो हमसे भी अच्छी होगी। तो उसका उत्तर यहाँ पर दिया गया है कि जो भक्ति करता है उसे उन सभी सकाम कर्मों का, यज्ञ करने का, दान करने का, तपस्या का फल भी प्राप्त हो जाता है। तो देखिए भक्ति कितनी पावरफुल है। मात्र भक्ति संपन्न करके सारे फलों की प्राप्ति हो जाती है और अंत में नित्य धाम को प्राप्त होता है। तो मनुष्य को क्या करना चाहिए? गुरु के निर्देशन में वेदा अध्ययन करना चाहिए। तो गुरु की इंपॉर्टेंस यहाँ बताई जा रही है। हम अपने प्रयास से भक्ति के द्वारा भगवत धाम नहीं पहुंच सकते, गुरु के आश्रय में हमें रहना होगा। गुरु का पदाश्रय हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? जब हम भक्ति अच्छे से करें। जब हम भक्ति अच्छे से करेंगे, हमारे हृदय में बैठे हुए परमात्मा जागृत अवस्था में होंगे, फिर वो हमारी इंद्रियों का डायरेक्ट निर्देशन करेंगे। फिर जब वो देखेंगे कि हमारी बहुत भूख है, हमारी बहुत इच्छा है भगवान को प्राप्त करने की, भगवान की सेवा करने की, तो फिर वो अपने बाह्य स्वरूप में गुरु के रूप में हमारे सामने आएंगे। फिर हम दीक्षा के द्वारा गुरु का पदाश्रय ग्रहण करेंगे और फिर भक्ति मार्ग में और आगे बढ़ पाएंगे, क्योंकि गुरु गारंटी ले लेते हैं कहाँ तक पहुंचाने की? भगवत धाम पहुंचाने की। मान लीजिए इस लाइफ में हमने भक्ति की, भक्ति अधूरी रह गई अपने प्रयास से, पर जो हमने गुरु से शेल्टर ली, गुरु से हमने दीक्षा प्राप्त की, नेक्स्ट लाइफ हम किसी भी योनि में होंगे, या पता नहीं कितनी लाइफ हम कितनी भी योनि में होंगे, वही गुरु आएंगे और हमारा उद्धार करेंगे और हमें उस योनि से बाहर निकाल के हम पर कृपा करके हमें भक्ति मार्ग में आगे बढ़ाएंगे। और जब तक वो हमें कृष्ण तक नहीं पहुंचा देते, वो तब तक लायबल रहते हैं। देखिए गुरु कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, पर हम क्या करते हैं? फैशन बना लेते हैं कि गुरु होना चाहिए। नहीं, अगर गुरु इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं तो एक शिष्य की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि गुरु के निर्देशन में भगवत भक्ति करने का प्रयास करना चाहिए। पहले के समय में तो गुरुकुल सिस्टम होता था, ये तो अंग्रेज आए, हमारी सारी जो संस्कृति थी, सभ्यता थी, उसको नष्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों को भारतीयों को गुलाम बनाना था। अब गुलाम बनाने के लिए उन्होंने देखा कि हम तो कुछ भी करके इन्हें गुलाम नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि इनकी संस्कृति और सभ्यता तो बहुत स्ट्रांग है, ये तो शास्त्र पढ़ते हैं, बहुत ही सुंदर इनका कल्चर है, ये तो चाहकर भी हमारे गुलाम नहीं बनेंगे। तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया? हमारे एजुकेशन सिस्टम को चेंज किया, ये मॉडर्न एजुकेशन ला कर दी। ये तो गुरुकुल सिस्टम था, शास्त्र पढ़ाए जाते थे, बच्चे उनका करेक्टर बिल्ड होता था, उनमें मोटिवेशन होता था, वो कुछ भी कर सकते थे, पूरा ज्ञान प्राप्त होता था। आज बच्चों में कितना ज्ञान है? स्कूल में क्या पढ़ाया जा रहा है? सिर्फ एग्जाम देते हैं, रट्टा लगाते हैं, एग्जाम दिया, नेक्स्ट क्लास में प्रमोट हो जाते हैं। बच्चों से अगर पिछले साल का पूछा जाए इस चैप्टर का या इस सब्जेक्ट का, आप ये कोई एक क्वेश्चन आंसर बताइए, बच्चों को नहीं पता। तो क्या फायदा ऐसी एजुकेशन का? पर उसका मतलब ये भी नहीं है कि हम ये सोचे हम अपने बच्चों को स्कूल ही नहीं भेजेंगे। अब संसार में रहना है तो इस संसार में जीने के लिए वो एजुकेशन भी चाहिए, पर साथ में आध्यात्मिक भी शिक्षा की जरूरत है। पर आध्यात्मिक ज्ञान हमें, आध्यात्मिक शिक्षा में कहाँ से प्राप्त होगी? जब हम शास्त्र पढ़ेंगे। तो पहले के समय में गुरु के निर्देशन में वेदा अध्ययन किया जाता था, आश्रम में जाते थे, तपस्या करनी होती थी, ब्रह्मचारी को गुरु के घर में एक दास की भांति रहना पड़ता था। भगवान राम की हम लीलाओं से जान सकते हैं, भगवान कृष्ण की लीलाओं से किस प्रकार भगवान विश्वामित्र मुनि के आश्रम में रहे, एक दास की भांति रहे, सारे कार्य करते थे, गुरुकुल के सारे कार्य करते थे। बाद में फिर उन्हें भोजन मिलता था, अपने गुरु को दक्षिणा के रूप में भी कुछ देना होता था। उसी प्रकार भगवान कृष्ण ने भी सांदीपनि मुनि के पास शिक्षा प्राप्त की। द्वादा जाकर भिक्षा मांगना, गुरु के पास लेकर आना, गुरु के आदेश पर भोजन करना। अगर किसी दिन गुरु भोजन देना भूल जाए तो उस दिन शिष्य उपवास करता था। कितना सुंदर सिस्टमेटिक वे था। और अभी हम देखें बच्चे क्या करते हैं? टीचर को ही मजाक उड़ाते। ना वो गुरु की योग्यता रह गई है, ना वो शिष्यों की योग्यता रह गई है। क्यों? क्योंकि हमारी जो वैदिक कल्चर है
वैदिक नियम है, कोई फॉलो ही नहीं करता, शास्त्र नहीं पढ़ता, इसलिए कोई करेक्टर ही नहीं है, करेक्टरलेस हो गए। तो ब्रह्मचार्य पालन के ये कुछ वैदिक नियम होते थे। 5 वर्ष से लेके 20 वर्ष तक वेदों का अध्ययन होता था। जो वेद पढ़ लेगा तो क्या होगा, परम चरित्रवान बन जाएगा। एक ही हम भगवत गीता छोटी सी किताब पढ़ रहे हैं, हमें कितना ज्ञान प्राप्त हो रहा है। 5 वर्ष से लेके और 20 वर्ष तक जो इतने वेदों का अध्ययन करेगा उससे कितना ज्ञान प्राप्त होगा। तो करेक्टर बिल्ट होता था। फिर उसके बाद ब्रह्मचारी को अगर वो गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो उसे विवाह की आज्ञा दी जाती थी। फिर उसके बाद 25 वर्ष तक ब्रह्मचार्य व्रत का पालन, 50 वर्ष तक गृहस्थ आश्रम। 50 वर्ष के बाद बच्चे बड़े हो गए हैं, इंद्र तिप्ते आपने कर ली, अब बच्चों को सारी जिम्मेदारी दें और भगवत भक्ति में आगे बढ़े, वानप्रस्थ आश्रम को ग्रहण करें। फिर 75 किए जाते हैं जिसे संन्यास आश्रम कहा जाता है। तो संन्यास आश्रम में सब कुछ छोड़ना होता है, परिवार को छोड़ दीजिए, बच्चों को छोड़ दीजिए, धन संपत्ति सब चीजों से मोह को छोड़ दीजिए और भक्ति कीजिए। क्योंकि अंत समय का पता नहीं, अगर अंत समय में हमारे मन में किसी भी विषय वस्तु के प्रति आसक्ति होगी तो क्या होगा, वैसा ही जीवन मिलेगा। इसलिए ये आश्रम सिस्टम भगवान ने बनाया था, ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। तभी सिद्धावस्था को कोई प्राप्त कर सकता है। इनमें से कुछ स्वर्गलोक को जाते थे, कुछ उन्नति करते थे, कुछ लोगों को जाते थे जो ब्रह्म ये आश्रम के नियमों को फॉलो करते थे। पर अगर कृष्ण भावनामृत को कोई फॉलो करता है तो एक ही झटके में भक्ति करने से सारे आश्रमों के निशानों को पार कर जाता है। ना उसे स्वर्ग जाना पड़ता है, ना उसे ब्रह्मलोक में जाना पड़ता है, वो सीधा कहाँ जाता है, भगवत धाम पहुंच जाता है, जहां से उसे फिर से लौटकर नहीं आना पड़ता। तो मनुष्य को भगवत गीता के इस अध्याय में, 7वें अध्याय में दिए हुए कृष्ण के उद्देश्यों को समझना चाहिए। हमें जानना चाहिए कि भगवान हमसे बार बार क्या कह रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए, किस प्रकार हमें जीवन जीना चाहिए, कैसे हमें कर्म करनी चाहिए, किस चीज को हमें लाइफ में इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, क्या हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। हमारे पास गोल होगा तभी तो हम वहां तक पहुंच पाएंगे ना। तो वहां गोल तक पहुंचने के लिए हमें क्या कार्य करना है, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, गो बैक टू कृष्णा, गो बैक टू गॉड हेड। वहां हम कैसे पहुंच सकते हैं, भगवान ने सरल मार्ग बताया, भक्ति के द्वारा। और भक्ति करना कितना ईजी है, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें, भगवत गीता भागवतम को पढ़ें। जितना ज्यादा हम श्रवण करेंगे उतना नाम के प्रति रुचि उत्पन्न होगी। हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे, भक्ति का टिकट लेके भगवत धाम पहुंच जाएंगे। कभी भी मनोधर्मियों से भगवत गीता को नहीं पढ़ना चाहिए। गुरु शिष्य परंपरा प्रणाली द्वारा ये ज्ञान तब लेते हैं ना, तभी इस ज्ञान का हम पर असर पड़ता है। तो हमारे इस्कॉन में तो बहुत ही सुंदर सिस्टम है। कौन से संप्रदाय से हम फॉलो करते हैं, गौड़ीय वैश्य ब्रह्म संप्रदाय, गौड़ीय माधव ब्रह्म संप्रदाय। और इसी संप्रदाय में भगवान स्वयं आए चैतन्य महाप्रभु के रूप में। तो हमें तो कोई कंफ्यूजन भी नहीं होना चाहिए कि हम किसी गलत लाइन को फॉलो कर रहे हैं, किसी गलत संप्रदाय को हम फॉलो कर रहे हैं। जैसा कृष्ण ने कहा एज इट इज वैसे ही गुरु शिष्य परंपरा प्रणाली द्वारा ज्ञान दिया जा रहा है। श्रील प्रभुपाद ने भी वही कार्य किया। एज अ पोस्टमैन, जैसा उनके गुरु ने बताया, गुरु शिष्य परंपरा प्रणाली द्वारा ज्ञान एज इट इज जैसा कृष्ण ने कहा वैसा हमें भगवत गीता में दिया। तो हमें कृष्ण के उपदेशों को समझना चाहिए और हमेशा भक्तों के संग में रहने का प्रयास करना चाहिए। हम सब बैठकर यहाँ पर भगवत गीता पढ़ते हैं तो भगवत गीता को समझ पा रहे हैं, क्योंकि भक्तों के संग में रहकर ही भक्ति में प्रगति हो सकती है और हमारे सारे संशय दूर हो जाते हैं। कोई डाउट आता है वो हम आपस में क्लियर कर लेते हैं, तो हमारे जितने भी संशय हैं वो दूर हो जाते हैं। भगवत गीता तो भगवान के श्रीमुख है, भगवान की वाणी, भगवान तो हमारे सारे संशय को दूर कर ही रहे हैं। और शास्त्रों को पढ़ने का जो नियम बताया जाता है वो यही बताया जाता है कि भक्तों के संग में रहे। तो जब हम भगवत गीता का अध्ययन करते हैं तो हमें रस आने लगता है। कैसे रस आने लगता है, क्योंकि भगवान की वाणी के द्वारा हम जान पा रहे हैं जो ज्ञान हमें पहले था ही नहीं, उस ज्ञान को हम जान पा रहे हैं, सभी वस्तुओं को सही सही रूप में देख पा रहे हैं। हम किस इल्यूजन में थे और रियलिटी क्या, रियलिटी को हम जान पा रहे हैं, तो हम बाहर निकल रहे हैं इल्यूजन से और हमारे कृष्ण के प्रति प्रेम और बढ़ रहा है। और धीरे धीरे जब हम प्रैक्टिस करेंगे, इच्छा, प्रयास और अभ्यास, प्रैक्टिस में एक समय परफेक्ट, हम परफेक्ट हो जाएंगे और फिर गोलोक वृंदावन जाने के लिए लायबल हो जाएंगे। तो इस प्रकार भगवत गीता के 8वें अध्याय भगवत प्राप्ति का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच एवरीवन। धन्यवाद, प्रणाम। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी सुंदर भक्तों के संग से मैं भी भगवत गीता को पढ़ पा रही हूँ, नहीं तो शायद आप लोगों का संग नहीं होता तो ये भगवत गीता ऐसी जैसे पढ़ी होती है ना इस साइड पे, वैसे ही पढ़ी होती। थैंक यू सो मच एवरीवन। तो अटेंडेंस का लिंक हनी प्रभु जी ने चैट बॉक्स में डाल दिया है। अगर किसी का कोई भी प्रश्न नहीं है तो चैट बॉक्स में अपने लिंक को, अटेंडेंस को फिल करके उसके बाद लीव कर सकते हैं। हरे कृष्णा सीमा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। माता जी, ये ब्रह्म संहिता एक वर्ड आया था तो उस शायद 18 या 19 श्लोक में, तो माता जी वो क्या होता है, उसमें सिर्फ ब्रह्मा जी का ही बताया हुआ सब कुछ?
देखिए ब्रह्म संहिता का कठोपनिषद। क्या अर्थ है? ब्रह्मा जी द्वारा गाई गई प्रेयर्स। ब्रह्मा जी ने भगवान के दर्शन किए और उन जो भगवान के दर्शन किए, भगवान के बारे में, भगवान के धाम के बारे में उन्होंने एक प्रेयर्स के रूप में गाया, तो उसे ब्रह्म संहिता कहा जाता है। जी माता जी, इनके भी जैसे भागवतम में 12 या 13 स्कंद हैं, तो ब्रह्म संहिता के भी अलग अलग स्कंद है, नहीं क्योंकि नहीं उसमें माता जी, ऐसा आ इसमें रहा था कुछ श्लोक हैं, 40 से 50 अच्छा श्लोक हैं। स्कंद नहीं है, बहुत छोटी सी बुक है ये। अच्छा अच्छा। जी माता जी, तो इसमें मतलब ब्रह्मा जी ने उसमें वर्णन किया है भगवान कौन है, कृष्ण जी भगवान का ही का वर्णन स्वरूप किया। कैसा है, भगवान कहाँ रहते हैं, गणेश जी कौन है, गणेश जी की क्या स्थिति है, शिव जी कौन है, शिव जी की क्या स्थिति है। जब हम शिक्षा अष्टकम कर लेंगे उसके बाद हम ब्रह्म संहिता शुरू करेंगे। जी, और माता जी जैसे आपने बताया कि और मतलब हमारे सनातन धर्म में भी यही कहा जाता है कि जो हमारे वो थे रियल जो ज्ञान था वो मुगलों ने या जो अंग्रेज आए थे उन्होंने मतलब नष्ट कर दिया था। तो माता जी वो क्या पूरी तरह नष्ट हो गया था या कुछ बच गया था जिसके थ्रू ये सब हमें ज्ञान प्राप्त हो रहा है? तभी तो भगवान और भगवान के भक्त आ रहे हैं ना। जो लुप्त जी हो गया, ज्ञान तो है पर क्या लुप्त हो गया, फिर से भगवान आते, तभी तो चैतन्य महाप्रभु आए, भगवान के पार्षद आए, षट गोस्वामी आए, उन्होंने फिर से ग्रंथों की रचना की, फिर से वृंदावन की खोज की, ताकि हम भगवान के साथ और अटैच हो सके। कलयुग का प्रभाव है, अधर्म बढ़ेगा, इस तरह से व्यवस्थाएं होंगी कि इस ज्ञान को ढका जाएगा, पर भगवान फिर से व्यवस्था करेंगे, क्योंकि गोल्डन ईयर्स है 10,000 ईयर्स। जी माता जी, और माता जी भागवतम में गौतम बुद्धा का जिक्र है कि उन्होंने भी मतलब वो भी भगवान का ही स्वरूप थे, और शांति की स्थापना करने के लिए उन्होंने जन्म लिया था और भगवान माता ने। जी एक बार फिर से बताएंगे क्या गौतम नाम? गौतम बुद्धा हाँ, गौतम बुद्धा भी भगवान के ही अवतार है। अवतार है ना। तो माता जी उनका जिक्र भागवतम में हुआ है, तो गीता में भी मतलब जैसे पहले से ही भविष्यवाणी कह लो या पहले से ही एक हिंट दे दिया गया था कि भी ऐसे इसी समय भगवान आएंगे या कोई आएगा ऐसा इंसान जो मतलब हमें शांति या वैसा कुछ दे के जाएंगे, तो ऐसा चैतन्य महाप्रभु जी का भी बताया होगा ना। चैतन्य महाप्रभु का ये छंद अवतार कहा जाता है, गुप्त रूप कहा जाता है, क्योंकि देखिए अभी जैसे हम क्या अच्छा पढ़ अच्छा रहे हैं, अच्छा। कल की अवतार होगा, है ना। हाँ ऐसे जी हाँ बुद्ध जी। अवतार था, बुद्ध अवतार क्यों हुआ था? देखिए भगवान